नमस्कार दोस्तों। आज हम आसाम फॉरेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2016 में एग्जाम हुआ था इसका, जूनियर असिस्टेंट का पेपर था ये आसाम फॉरेस्ट का। ठीक है, इसका 4 पार्ट में एग्जाम पेपर जो इसका बनाया गया। एक पहला पार्ट इंग्लिश है, दूसरा पार्ट क्या जीके है, तीसरा पार्ट आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, चौथा पार्ट आपका है क्या रीजनिंग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। क्वेश्चन पेपर में आपका बहुत हेवी मेन पॉइंट दिया गया है। ठीक है, जो जो एग्जाम देने वाले हैं आसाम फॉरेस्ट का, उसके लिए तो ये एकदम माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलो ये सब पेपर आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन पेपर है आसाम फॉरेस्ट का, उसका भी अपलोड कर देंगे हम लोग। आप सब्सक्राइब लाइक ये सब किया जाए, क्या क्या है करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक नंबर में इंग्लिश पार्ट आ गया। ठीक है, पार्ट 1 में इंग्लिश है। ठीक है, क्या दिया है आपका, डिटेक्ट द कॉमन इडर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका ये सेंटेंस दिया हुआ है, कॉमन इडर कौन सा है आपका भाई, यहाँ पर होगा इसका। आपका क्या दिया है आपका, नॉन ऑफ टू गर्ल्स वेयर हु वेयर प्रेजेंट, ठीक है, अपीयर टू बी इंक्लाइंड टू लिस्टेड इन सेंड एडवाइस। ठीक है, यहाँ पर इसका यहाँ पर कॉमन आपका होगा, आपका नॉन ऑफ टू गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ टू गर्ल्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा इडर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है आपका, प्रोवाइड द करेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इनडायरेक्ट में लेना है। ठीक है, तो क्या दिया है आपका, ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर फादर। ठीक है, टोल्ड हर, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। क्या करें, ही टोल्ड हर डेट ही वांटेड टू मीट हर फादर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ही टोल्ड हर डेट ही वांटेड टू मीट हर फादर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 3 नंबर में क्या दिया, चेंज द वॉइस गिवन सेंटेंस। ठीक है, वॉइस चेंज करना है भाई इसको। ठीक है, यहाँ पर 3 में क्या दिया है आपका, 3 में क्या दिया है, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ठीक है, द बॉय लाफ्ड एट द फिगर। ठीक है, 3 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका, द बेगर वाज लाफ्ड। क्या दिया, द बेगर द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, यही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया है, गिवन द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द, क्या एंटोनिम, सिनोनिम नहीं है भाई, एंटोनिम से इसका ऑपोजिट वर्ड मांगा है, टेरिबल। टेरिबल का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा इसका, क्या होगा, शूटिंग हो जाएगा, शूटिंग शूटिंग हो जाएगा इसका, टेरिबल शूटिंग हो जाएगा। ठीक है, टेरिबल शूटिंग। ओके, 5 नंबर में क्या दिया है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल द आर्टिकल्स आर यूज्ड करेक्टली। कौन सा सेंटेंस में ऑल द करेक्टली किया गया है आपका भाई, यहाँ पर 5 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बॉट एन अम्ब्रेला ए बास्केट एंड ऑक्स। ठीक है, आई बॉट एन अम्ब्रेला ए बास्केट एंड एन ऑक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका ये वाला करेक्ट है आपका। 6 नंबर में क्या दिया है, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, कौन सा होगा, क्या वर्ड दिया है, वन हु क्या दिया है, एबंडोन्स हिज रिलीजियस फेथ। ठीक है, यहाँ पर दिया है वन हु एबंडोन्स, ओके, हिज रिलीजियस फेथ। ओके भाई, 6 का हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्या होगा, एपोस्टेट हो जाएगा इसका, एपोस्टेट हो जाएगा। ठीक है, इसका वन हु एबंडोन्स हिज रिलीजियस फेथ, ए इसका हो जाएगा, एपोस्टेट हो जाएगा इसका। ठीक है, 7 नंबर में क्या दिया है आपका, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। क्या दिया है, ओडेसिटी, मतलब सिनोनिम मांगा है। ठीक है, सेम नेम मांगा है, सिमिलर नेम मतलब सिनोनिम। ठीक है, ओडेसिटी का सिनोनिम क्या होगा इसका भाई, सिमिलर नेम। ओके, 7 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा आपका, बोल्डनेस हो जाएगा। ठीक है, बोल्डनेस हो जाएगा इसका, क्या ओडियसिटी बोल्डनेस हो जाएगा। ठीक है, ओडियसिटी बोल्डनेस याद रखियो, ओडियसिटी बोल्डनेस है। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया है आपका, हिच क्या दिया है आपका, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ए रॉन्ग प्रीपोजिशन इज यूज्ड। ठीक है, रॉन्ग प्रीपोजिशन है यहाँ पर यूज किया गया है, इट इज अंडरलाइंड, रिप्लेस इट विद ए करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइस गिवन वर्ड। ठीक है, इसको रिप्लेस करना है। ओके, यहाँ पर दिया है, राम मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फॉर सिक्योर हायर एजुकेशन। ठीक है, क्या बोला है, राम मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस, ओके, फॉर सिक्योर हायर एजुकेशन। ठीक है, ग्रेट सेक्रीफाइसेस किया है भाई, हायर एजुकेशन, सिक्योर हायर एजुकेशन। ओके भाई, 8 नंबर का हो जाएगा इसका, क्या ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेक्रीफाइसेस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा इसका, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, राम मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस टू सिक्योर, 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 होगा, टू सिक्योर हायर एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में क्या दिया है, गिव वन वर्ड ऑफ द फेरस। ठीक दिया है, फेस दिया है आपका, फ्रेज दिया है, क्या दिया है, ए फॉर्मर मेंबर ऑफ ए ग्रुप, ओके, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ए फॉर्मर मेंबर ऑफ ए ग्रुप, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दिया है। ठीक है, गिव वन वर्ड ऑफ द, एक वर्ड में लेना है। ठीक है, इसका मीनिंग का एक वर्ड में क्या बोलेंगे। ठीक है, ए फॉर्मर मेंबर ऑफ ए ग्रुप, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 9 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या होगा, एलुमिनस हो जाएगा, एलुमिनस हो जाएगा इसका, एलुमिनस हो जाएगा इसका। ठीक है, एक फॉर्मर मेंबर ऑफ ए ग्रुप, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एलुमिनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, 10 नंबर में क्या दिया, चेंज द वॉइस गिवन सेंटेंस। वॉइस चेंज करना है, फिर से आगे वॉइस चेंज। ठीक है, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। देख, द बॉयज वर क्या है इसका, ये वाला आपका। ठीक है, द बॉयज वर प्लेइंग
क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। क्या होगा? क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है? क्रिकेट वाज बीइंग, ठीक है, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ओके। यहाँ पर 11 नंबर में क्या दिया है? इन ऑफ द क्या दिया है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए रॉन्ग प्रीपोजिशन यूज, ठीक है, रॉन्ग प्रीपोजिशन बोला है, यूज किया गया है, ठीक है। इट इज अंडरलाइन एंड रिप्लेस इट विद ए करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन, क्या दिया है? फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, ठीक है, करेक्ट पोजिशन दिया है यहाँ पर। करेक्ट मतलब वही पहले वाला जो दिया था उसी का टाइप का है, ठीक है, प्रीपोजिशन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिज गैप एट माई पीपल एंड यूरोपियंस दिया है, ठीक है। क्या दिया है? आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिज गैप एट माई पीपल एंड यूरोपियंस दिया है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, से बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन हो जाएगा। बिटवीन कैसे हो जाएगा? देखिए, देखो अब पहला लाइन से बोल दे रहा हूँ आपका। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू ब्रिज गैप बिटवीन माई पीपल एंड यूरोपियंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन। 12 नंबर में क्या था? सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, क्या दिया है आपका? कुम्बारसोम दिया है, ठीक है, कुम्बारसोम दिया है इसका। कुम्बारसोम का क्या होगा भाई? कुम्बारसोम इसका, ठीक है, कुम्बारसोम दिया है, कुम्बारसोम, ठीक है, कुम्बारसोम इसका हो जाएगा सिमिलर, मतलब सिनोनिम क्या है इसका भाई? 12 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा इसका, क्या होगा? सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ए हो जाएगा इसका। क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या? कॉम्प्लिकेटेड सिनोनिम क्या? सिमिलर मीनिंग बोला है ना, ठीक है। कुम्बारसोम का सिमिलर क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड, कुम्बारसोम कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कुम्बारसोम कॉम्प्लिकेटेड, ओके। 13 नंबर में क्या दिया है आपका? सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर टू, क्या आपका? क्या दिया है आपका? सुपर एनुएटेड दिया है। सुपर एनुएटेड का सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम क्या है आपका? क्या दिया है आपका? सुपर एनुएटेड, ठीक है, सुपर एनुएटेड का सिमिलर मीनिंग क्या है? सिमिलर मतलब सिनोनिम क्या होगा? 17 13 का आंसर सी हो जाएगा। सी कहाँ गया आपका? रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है, RETIRED रिटायर्ड हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। सुपर एनुएटेड क्या होगा? सुपर एनुएटेड रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर में क्या है? सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू रेपिड। रेपिड का सिनोनिम क्या है? मतलब सिमिलर मीनिंग क्या है? रेपिड का आपका क्या हो जाएगा इसका? 14 का हो जाएगा ए हो जाएगा इसका, क्या होगा? स्विफ्ट हो जाएगा, रेपिड स्विफ्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्या दिया है आपका? सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग इन, क्या है? इनफेलेबल, क्या दिया है? इनफेलिएबल दिया है यहाँ पर, इनफेलिएबल, ओके। यहाँ पर क्या दिया? सिमिलर मीनिंग, ये भी सिनोनिम है, सिनोनिम सिमिलर मीनिंग मांगा है। इनफेलिएबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? 15 का हो जाएगा इसका डी हो जाएगा इसका, क्या होगा? रिलिएबल हो जाएगा, ठीक है, रिलिएबल हो जाएगा। इनफेलिएबल क्या होगा? रिलिएबल, ठीक है, रिलिएबल, इनफेलिएबल रिलिएबल हो जाएगा इसका, ओके। क्या होगा? इनफेलिएबल रिलिएबल, ओके। 16 नंबर में क्या दिया है? क्या दिया है आपका? वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज स्पेल रॉन्गली, ठीक है, रॉन्ग स्पेल किया गया है, ठीक है। हुइच इज इट, ठीक है, हुइच कौन सा है भाई? रॉन्ग स्पेलिंग में। यहाँ पर देखो बाकी सब ओके है भाई, ए वाला में रॉन्ग स्पेलिंग है भाई, डी नंबर का रॉन्ग स्पेलिंग, ठीक है। क्यों होगा देखो, 16 नंबर में डी क्यों होगा इसका? देखो, प्राइस हैड नो क्या एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग, देखो प्राइस के साथ कोई नहीं मिलता है भाई, ऐसे इतना लाइन कितना कितना नहीं मिलता है आपका। देखो, प्राइस के साथ इतना सारा मीनिंग नहीं मिलता है, क्यों? यहाँ पर अगर प्रिंस होता, प्रिंस हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग, तब मिल जाता, ठीक है। इसके जगह जो प्रिंस लिखा रहता है, प्राइस लिखा गया है अभी, देखो देखो, यहाँ पर प्राइस नहीं बैठेगा एक्चुअली, जानते हैं, यहाँ पे एक्चुअली प्राइस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर प्रिंस होने से तो ओके हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्राइस दिया, प्राइस के साथ ए वाला मीनिंग नहीं मिलता है, ठीक है। क्या है? प्राइस हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका, ओके, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग स्पेल हुआ है, ठीक है। ग्रामर क्या है? 17 नंबर पे ग्रामेटिकली क्या दिया है? हुई सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली ठीक है? ओके भाई, 17 नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। आई डिड नॉट नो इटालियन, ठीक है, आई डिड नॉट नो इटालियन हो जाएगा इसका, आई डिड नॉट नो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस में है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका? प्रेजेंट में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? इटालियन में हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर दिया है भार, क्या हो जाएगा आपका? अगर पास्ट में है ये वाला आपका, ठीक है, ये वाला तो आपका इसमें आ जाएगा ना, ठीक है। 18 नंबर में क्या दिया है आपका? चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, वॉइस चेंज फिर से करना, फास्ट वॉइस चेंज और क्या है? यही आया था क्या? चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, ओके दे। वन मास्ट कीप ऑन्स प्रोमिस, ठीक है, वन मास्ट कीप ऑन्स प्रोमिसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 का हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा इसका, क्या होगा? वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कीप्ड, ठीक है, वंस क्या? प्रोमिसेस मस्ट बी कीप्ड, ओके, यही हो जाएगा। चेंज द वॉइस क्या दिया है आपका? वन मस्ट कीप ऑन्स प्रोमिस, ठीक है, वंस प्रोमिसेस मस्ट कीप इट, वन प्रोमिसेस मस्ट कीप इट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। 19 नंबर में क्या दिया है? चेंज द वॉइस गिवन सेंटेंस, ठीक है, वॉइस चेंज करना है, क्या दिया है आपका? दे है पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंटेशन, ठीक है, क्या दिया है? इन्वेंशन दिया है, इन्वेंशन,
ठीक है। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन दिया है इसका, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है। इसका 19 का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका, क्या होगा, ए हो जाएगा। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, ठीक है। क्या दिया है आपका, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम हो जाएगा, ठीक है। 19 हो गया। 20 नंबर में क्या दिया है आपका, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दिया है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या बोला है आपका, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज़, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, चार्लाटन हो जाएगा इसका, चार्लाटन, ठीक है। क्या होगा, चार्लाटन हो जाएगा इसका, चार्लाटन हो जाएगा इसका, चार्लाटन। क्या बोला गया, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, ओके, और स्किल देन ही रियली हैज, ओके, नॉलेज है भाई, जो सच्ची है भाई, इसको क्या बोलेगा आपका, चार्लाटन बोला जाएगा, चार्लाटन, ठीक है। यहाँ पर डिटेक्ट द कॉमन इरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डिटेक्ट द कॉमन इरर कौन सा है भाई, यहाँ पर सेंटेंस में 21 का जो हो जाएगा इसका, 21 का बी हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज सिचुएटिंग हो जाएगा, इज सिचुएटिंग, ठीक है। इज सिचुएटिंग ये वाला कॉमन इरर है, ठीक भाई। द कैपिटल ऑफ यामीन इज सिचुएट, क्या होगा, सिचुएटिंग, क्या दिया है आपका, 2190 मीटर्स एबव द सी लेवल, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका, ये होगा आपका इज सिचुएटिंग, यहाँ पर क्या है आप कॉमन इरर है, ठीक है। इसी 20 हो जाएगा, 20 21 हो गया। 22 नंबर में क्या दिया है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, वॉइस चेंज करना है गिवन सेंटेंस को, दे विल क्या है, डेमोलिश, क्या दिया, डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक दिया है, क्या दिया है आपका, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। 22 नंबर हो जाएगा इसका, 22 नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, डी नंबर कहाँ गया आपका, डी हो जाएगा। द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड हो जाएगा, ठीक है, डेमोलिश्ड हो जाएगा, ठीक है। द एंटायर ब्लॉक, द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, क्या होगा, द एंटायर ब्लॉक विल बी डेमोलिश्ड हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर में क्या दिया है, डिटेक्ट द कॉमन इरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका भी कॉमन इरर आ गया भाई। 23 का हो जाएगा इसका, क्या होगा, 23 का हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, नो इरर हो जाएगा, नो इरर मतलब सब ओके है सेंटेंस, क्या है, राम वाज सीनियर टू शाम इन कॉलेज, ठीक है। राम वाज सीनियर टू शाम इन कॉलेज हो जाएगा इसका, नो इरर, यहाँ पर कोई इरर नहीं है, ठीक है, ओके है मतलब। अगर 24 नंबर में क्या था, प्रोवाइड द करेक्ट क्या इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इनडायरेक्टली में लेना है, क्या है, हु डस, क्या दिया है आपका, होम डस ही लुक फॉर, ठीक है, होम डस ही लुक फॉर, ओके। यहाँ इसका हो जाएगा आपका 24 का हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, सी। हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम हो जाएगा इसका, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम हो जाएगा इसका, ठीक है। हु क्या दिया है, होम डस ही लुक फॉर, ओके, होम डस ही लुक फॉर, ओके। हु इज लुक फॉर बाय हिम हो जाएगा इसका, ठीक है। 25 नंबर आ गया, ठीक है। 25 नंबर में क्या दिया है, अभी एंटोनिम दिया है, ठीक है। एंटोनिम्स निकलना है, करेक्ट एंटोनिम्स फॉर क्या दिया, प्रोस्परस, ठीक है। प्रोस्परस का एंटोनिम्स क्या होता है, 25 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या होगा, क्या दिया है आपका, क्या दिया है, इम्पेक्यूनियस हो जाएगा इसका, क्या होगा, प्रोस्परस का इम्पेक्यूनियस हो जाएगा, इम्पेक्यूनियस हो जाएगा इसका, इम्पेक्यूनियस, ये प्रोस्परस इम्पेक्यूनियस हो जाएगा, ठीक है, एंटोनिम्स, ठीक है। ये पार्ट गया आपका, इंग्लिश का पार्ट चला गया, ठीक है। इंग्लिश का पार्ट चला गया, तब जीके का पार्ट आएंगे, ये वाला जीके का पार्ट है, ठीक है, जीके का पार्ट है ये वाला, जीके के पार्ट में चले जाते हैं। चलो 26 नंबर में क्या दिया है, विंग्स ऑफ फायर, क्या दिया है आपका, जीके के पार्ट देख लेते हैं। जीके के पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भाई, ठीक है जी। क्या दिया है आपका, क्या दिया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, क्या है, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। कौन है आपका ऑथर, ये था आपका ऑटोबायोग्राफी था किसका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ऑटोबायोग्राफी था, जो क्या थे आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट थे आपका इंडिया का, ठीक है। ये क्या एक्चुअली जो बुक किसके लिए आपका, क्या कैसा बुक था भाई, ये बहुत ये बुक था क्या, APJ अब्दुल कलाम जी का बुक था ना, कैसा बुक था, उनका एयरली लाइफ का था आपका, जो जो काम धाम किए थे किसके टाइम में, एज ए साइंटिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। जो इंडियन स्पेस का रोल निभाए थे आपका, न्यूक्लियर प्रोग्राम में निभाए थे, उसका ही सबका मतलब बायोग्राफी उसमें घुसा हुआ है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर में, ठीक है। तो उनका क्या होगा इसका, APJ अब्दुल कलाम जी हो जाएगा इसका ऑथर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है क्या, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, क्या दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ इंडियन नेशनल फ्लैग, इस क्या है भाई, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में बोला है, ठीक है। इसमें क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ, क्या पहले क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी कभी क्या आ जाता है, ब्रेथ एंड लेंथ आता है, यहाँ पर ब्रेथ आ जाएगा, यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, 2:3 होता, तभी क्या होगा, 2:3 हो जाता है, ठीक है।
2:3 आ जाता है। कभी क्या है यहाँ पर देखो, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। क्या बोला है द रेशियो, क्या रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, यहाँ पर क्या पहले क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ 3:2 होगा, बी हो जाएगा। कभी कभी क्या आता है, कहीं पर आ जाता है क्या, ब्रेथ एंड विड्थ आ जाता है, ब्रेथ सॉरी कभी कभी क्या आता है, ब्रेथ एंड लेंथ आ जाता है। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, नेशनल फ्लैग के बारे में बोला है, तो नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ क्या है आपका। देखो नेशनल फ्लैग में कितना कलर रहता है, पहले ऊपर में क्या रहता है, सेफ्रॉन रहता है, मिडिल में क्या रहता है, व्हाइट रहता है, पर नीचे में क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, है कि नहीं। व्हाइट ग्रीन क्या रहेगा आपका, व्हाइट 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 सेफ्रॉन, सॉरी सेफ्रॉन रहेगा आपका, व्हाइट रहेगा और ग्रीन रहेगा। ठीक है, बीच वाला में तो व्हाइट रहेगा, पहला बार ऊपर में रहेगा आपका सेफ्रॉन रहेगा। ठीक है, यही रहेगा इसका। ठीक है, नेशनल फ्लैग क्या है, नेशनल फ्लैग एडोप्टेड कब किया गया था, नेशनल फ्लैग एडोप्टेड हम लोग को सभी सभी को मालूम है 22 जुलाई में किया गया था। 22 जुलाई आपका 1947 में किया गया था, आपका 47 में किया गया था नेशनल फ्लैग आपका एडोप्टेड किया गया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग को एडोप्टेड कभी कभी आ जाता है, नेशनल फ्लैग कब एडोप्टेड किया, 22 जुलाई में किया एडोप्टेड, 1947 में किया। डिजाइन कौन आपका नेशनल फ्लैग का डिजाइन कौन किया था, पिंगली भेनकया जी आपके किए थे। ठीक है, पिंगली भेनकया जी, भेनकया जी आपका क्या है, डिजाइन किए थे आपका नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल फ्लैग फिर कर दिया द फ्लैग कोड। अभी क्या है, कभी कभी क्या आता है द फ्लैग कोड, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। अभी क्या दिया है आपका, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एडोप्टेड 2022। ठीक है, क्या दिया है आपका, अभी क्या है, जो हम लोगों का जो फ्लैग कोड आता है कभी कभी नया है। अभी नेशनल फ्लैग क्या था, नेशनल फ्लैग एडोप्टेड कब किया था, 22 जुलाई 1947 में किया गया था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्या, नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एडोप्टेड कब किया गया था, नेशनल फ्लैग कोड बोलता है। ठीक है, कभी क्या बोलता है आपका, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है, फ्लैग फ्लैग कोड, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, इंडिया कब एडोप्टेड किया गया था। ठीक है, ये वाला कब होगा इसका जानते हैं, 2002 में किया था आपका, 2002 में, 2002 में आपका फ्लैग कोड आपका एडोप्टेड किया गया था। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का एडोप्टेड किया गया था 2002 में। ठीक है, लेकिन अगर बोले तो नेशनल फ्लैग एडोप्टेड कब किया गया था, 22 जुलाई में किया गया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग कब 22 जुलाई में किया गया था। ठीक है कि नहीं। फ्लैग में क्या, जो फ्लैग कोड है ना, फ्लैग कोड को इसको डिवाइडेड किया गया 3 पार्ट्स में। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना फ्लैग कोड, अभी बोला था मैं 2002 में जो हुआ था फ्लैग कोड। ठीक है, इसको कितना पार्ट में गया है, 3 पार्ट में 3 पार्ट में आपका किया गया है, आपका डिवीजन किया गया है, 3 पार्ट में डिवीजन किया है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवीजन किया है, 3 पार्ट में अगर 3 पार्ट अगर बना लिया तो पहले क्या आ जाएगा जानते हैं, अगर 3 पार्ट लगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 पार्ट बना लिया। ठीक है, 3 पार्ट में पहले क्या आ जाएगा जानते हैं, अबाउट नेशनल फ्लैग आ जाएगा, अबाउट NP NF। ठीक है, अबाउट NF नेशनल फ्लैग आ जाएगा। नेशनल पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला पार्ट क्या होगा नेशनल फ्लैग का, दूसरा पार्ट आएगा क्या होगा, दूसरा पार्ट आएगा डिस्प्ले ऑफ द क्या है, नेशनल फ्लैग बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा वाला आगे होता है डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पहला बार क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा वाला क्या होगा आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हो जाएगा। ठीक, ये फिलहाल ठीक है, हो गया, इसका हो गया ना, इसका हो गया। तो और कुछ भी था क्या यहाँ पर, नहीं हो गया ना, इतना ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा शायद। ओके, और दिया है, क्या दिया है आपका, 27 हो गया ना, 28 नंबर में दिया है। 28 नंबर में क्या दिया है, MS Excel इज ए पार्ट ऑफ, क्या है MS Excel पार्ट, किसका पार्ट है भाई, MS Excel इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है भाई इसका, MS Excel आपका, MS Excel क्या है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, MS Excel इज ए प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, बाकी है क्या है, इसके क्या हेल्प करता है भाई MS Excel, भाई क्या हेल्प करता है, कंप्यूटर क्या है, एफिशिएंसी के लिए रिगार्डिंग, जैसे डाटा एंट्री, कैलकुलेशन, एनालिसिस के लिए आपका क्या है, MS Excel हेल्प करता है। ठीक है, इसी में क्या है, और बाकी सिस्टम क्या दिया है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। ठीक है, और क्या है, कॉमन सर्विसेज, कंप्यूटर का कोई कॉमन सर्विस होता है तो हार्डवेयर का काम करता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर ERP क्या आता है, ERP सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग होता है। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग होता है, ये क्या है आपका, बिजनेस पर्पस में किया जाता है। बिजनेस पर्पस मतलब कोई कंपनी अगर हमें काम करता है ना, सॉफ्टवेयर चाहिए हर कंपनी में, एक कंपनी में अगर पूरा मतलब कंपनी का पूरा डाटा चाहिए तो ठीक है, अदर प्रोडक्शन रहता है, मैन्युफैक्चरिंग रहता है, अभी मटेरियल का रहता है, बहुत कुछ रहता है ना, सभी को एक कंप्यूटर में जुड़ता है। ठीक है, ERP सभी का डाटा खुद का काम ERP में डालो। ठीक है, वैसे ही हो जाता है।
तो इसके क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्टिव एम एस एक्सेल इज ए पार्ट ऑफ क्या है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर में क्या दिया है, बारन आइलैंड द ओनली एक्टिव वल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है भाई, सिचुएटेड बारन आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर बारन आइलैंड के बारे में बोल दिया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ये वाला हमेशा आता ही रहता है। बारन आइलैंड जो एक्टिव क्या है, एक्टिव आइलैंड है और एक्टिव वल्केनो है इंडिया का। ठीक है, ओनली वन एक्टिव वल्केनो है भाई इंडिया का। ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है इसका, ये अंडमान सी में आपका क्या है, ये अंडमान सी में आपका अंडमान सी में, अंडमान सी सुने है ना, अप्रोक्सीमेटली 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट का है। पोर्ट ब्लेयर का जो, पोर्ट ब्लेयर से मतलब 135 किलोमीटर दूर में है। ठीक है, कैपिटल ऑफ क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। ठीक है, ये कैपिटल ऑफ क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से 100 आपका जो पोर्ट ब्लेयर है ना, वहाँ से आपका सिचुएटेड में है, काम कौन सा, अंडमान सी में आपका सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो आपका एक भलकोन है बारह आइलैंड, वहाँ पर सिचुएशन कहाँ पर आपका, अंडमान सी में होगा, अंडमान आइलैंड में होगा। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार के यहाँ पोर्ट ब्लेयर आ जाएगा ना, इसका अभी कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार का। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर होता है। कभी भी क्वेश्चन होता है अंडमान निकोबार का क्या है आपका कैपिटल, क्या है आपका, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा इसका, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा इसका। अंडमान एंड निकोबार का क्या होगा आपका कैपिटल हो जाएगा इसका। लेकिन क्या है इसका बोला है आपका बारन आइलैंड के बारे में बोला। ठीक है, बारन आइलैंड मतलब क्या है, एक्टिव वल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वल्केनो कहाँ पर है आपका, अंडमान आइलैंड में है। ठीक है, इतना ही शॉर्टकट। 30 नंबर में क्या दिया है आपका, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र बोला है, ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ठीक है, यहाँ पर अर्थशास्त्र का ऑथर कौन है आपका, कौटिल्य हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, कौटिल्य हो जाएगा, कौटिल्य मतलब चाणक्य हो जाएगा, है कि नहीं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता सब एक ही नाम है। ठीक है, याद रखियो, कभी कभी आ जाता है। चाणक्य आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका, कौटिल्य आएगा, विष्णुगुप्ता सब एक ही नाम है, चाणक्य का ही नाम है, कौटिल्य विष्णुगुप्ता एक ही नाम है। ठीक है। ठीक है, अभी क्या है, अभी इनके बारे में अगर क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है, पॉलिटिकल बुक है कि नहीं। ये क्या है, इंडियन क्या है आपका, एंशियन टेक्स्ट, एंशियन इंडियन संस्कृत बुक है। ठीक है, किसका क्या करता है, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी का जितना भी कुछ है यहाँ पर डाटा घुसा गया है। ठीक है, एक्चुअली पॉलिटिकल बुक है ये वाला। ठीक है, और अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अर्थशास्त्र अगर पढ़ाई पढ़ाई लिया, पढ़ कर लिए ना, है ना। अभी क्या थे आपको, कौटिल्य कौन थे भाई, कौटिल्य कभी कभी आ जाता है, कौटिल्य कौन थे, चाणक्य कौन थे आपका, चाणक्य के बारे में आता है। कोर्ट कौन थे आपका, मिनिस्टर थे आपका, चीफ एडवाइजर थे किसका आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का, कोर्ट का। ठीक है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, और चंद्रगुप्त मौर्य था फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी का। ठीक है, चंद्रगुप्त आपका इनका फाउंडर थे आपका, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर थे। उनके कोर्ट में आपका चाणक्य जी थे आपका, क्या हिस्से, चीफ मिनिस्टर हिसाब से, चीफ एडवाइजर हिसाब से थे आपका। ठीक है, अर्थशास्त्र का हो गया, अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल बुक है आपका। ठीक है, इंडियन संस्कृत ऐसे बुक है। ठीक है, अभी अर्थशास्त्र अगर आ गया था यहाँ पर क्या है आपका, चाणक्य आ गया था। कभी कभी क्या है इंपॉर्टेंट बात कुछ कुछ आ जाता है, क्या क्या आ जाता है जानते हैं, कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि आ जाता है ना। कालिदास क्या है, क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे आपका, कालिदास समझ आता है ना, कालिदास, 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 कालिदास क्या था, एंशियन संस्कृत ऑथर थे और पोएट थे। ठीक है, वाइडली रिगार्डेड क्या थे आपका, ग्रेटेस्ट लाइन, संस्कृत लिटरेचर में आपका फेमस थे, मतलब कालिदास संस्कृत लिटरेचर में आपका फेमस थे आपका, कालिदास जी संस्कृत में, संस्कृत लिटरेचर में। ठीक है, अभी क्या था, कालिदास हो गया था, अभी क्या गया, आप तुलसीदास पढ़ते हैं कि नहीं, तो हिंदू सेंट थे तुलसीदास, कौन थे, तुलसीदास, तुलसीदास कौन थे आपका, तुलसीदास थे आपके हिंदू सेंट और पोएट थे आपका। ठीक है, डिनोट क्या है उसका, और रामा कह रहा हूँ, गोट क्या है आपका, डिवोशन थे आपका, डिवोशन टू रामा। ठीक है, ठीक है, अब वाल्मीकि आ जाएगा, ये सब कालिदास, तुलसीदास ये सब चला गया था, वाल्मीकि भी ला देते हैं। वाल्मीकि कौन थे आपका, वाल्मीकि का कौन थे आपका, आपका जो ऑथर थे किसका, रामायण, वाल्मीकि, वाल्मीकि ये भी आ जाता है, वाल्मीकि क्या था, रामायण हो जाएगा, रामायण को लिखा था आपका, वाल्मीकि लिखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कितना सारा आपका सब याद आ गया। ठीक है, अर्थशास्त्र आ गया आपका, चाणक्य, चाणक्य के सब खत्म कर दिया, मुनिगण डायनेस्टी जितना कुछ है आपका, वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास जितना भी है सब खत्म। ठीक है, 31 में क्या देखते हैं, 31 में हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितना करता है आपको सभी को मालूम है, 12 करता है। 12 नंबर क्या है, नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, कितना साल कितना इनका पीरियड कितना है, टर्म्स कितना रहता है, 6 ईयर्स रहता है भाई। 6 ईयर्स के लिए आपको क्या किया जाता है, आपका आपका इनको सिलेक्ट किया जाता है, आपका नॉमिनेट किया जाता है 6 ईयर। किसको सिलेक्ट करता है जानते हैं, राज्यसभा के मेंबर को, कौन कौन किसको, ऐसे ही ऐरा गैरा आदमी को सिलेक्ट नहीं करता है ना, जो आपका फेमस रहता है, किसमें आप रहता है, आर्ट में फेमस रहता है, लिटरेचर में फेमस रहता है, साइंस में, सोशल सर्विस में एक्सपीरियंस रहना आता है, मतलब इन लोगों का नॉलेज है, मतलब इस साइड इसके एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, इन लोगों को ही क्या करता है, राज्यसभा क्या करता है आपको सिलेक्ट करता है, राज्यसभा का 12 नंबर, 12 आदमी को सिलेक्ट करता है राज्यसभा का नॉमिनेट मेंबर हिसाब से। ठीक है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट बोला है तो प्रेसिडेंट का इमरजेंसी कब लगाता है, 352 आर्टिकल में होता है, 352 आर्टिकल कभी इमरजेंसी के लिए होता है। ठीक है, ये भी याद रखियो, कभी कभी आ जाता है। ओके, हो गया इतना में, क्या हो जाएगा इसका, 12 हो गया, हो गया।
क्या हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। 32 में कहते हैं उपनिषद राष्ट्र क्या है, उपनिषद क्या है भाई, इसका उपनिषद, ठीक है। उपनिषद क्या है आपका, हिंदू फिलोसफी होता है, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी होता है उपनिषद, ओके। हिंदू फिलोसफी होता है क्या, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, सेंट्रल फिलोसफी, यही होता है, ठीक है। 33 में क्या दिया आपका, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले रिटन बाय कालिदास, कालिदास का द्वारा आपको कौन सा नहीं लिखा नहीं गया था इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा जानते हैं, इसका होगा आपका दरिद्र चारुदत्ता हो जाएगा, ठीक है। दरिद्र चारुदत्ता ये कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया था, ठीक है। दरिद्र इस ये वाला किसके द्वारा लिखा गया था, ये वाला लिखा गया था आपका कौन सा, शूद्रा का द्वारा लिखा गया था, शूद्रा का, SUD, शूद्रा का द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जो दरिद्र चरित्र को शूद्रा का द्वारा लिखा गया था, ठीक है। लेकिन बाकी सब क्या है, बाकी सब कालिदास द्वारा लिखा गया था, ये वाला दिखा दे, मलाभिका अग्नि इतना यहाँ पर दिया है आपका, विक्रो क्या दिया है आपका, विक्रोमो वैश्य दिया है, इसका क्या अभिजनम शकुंतला दिया है आपको, अभी क्या दिया है, अभिजनम शकुंतला, ये सब क्या है कालिदास द्वारा लिखा गया। लेकिन दरिद्र क्या आपका चारुदत्ता आपका आपका लिखा गया था, आपका किसकी तरह आपका लिखा गया था, शूद्रा का द्वारा लिखा गया था, शूद्रा का, ठीक है। शूद्रा का द्वारा लिखा, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, क्या दरिद्र आपका चारुदत्ता हो जाएगा, ठीक है। कालिदास द्वारा लिखा गया था, हो गया इसका। चलो 32 मैंने बहुत जल्दी बढ़ने से अच्छा है ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी है ना, मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है ना, एक ही बार खत्म कर देंगे हम लोग। कोई एक वेब सीरीज जैसा पार्ट सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 उस टाइप का नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक बार में ही खत्म। अभी क्या है, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है भाई, इसका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका क्या हो जाएगा, मानस हो जाएगा, मानस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब नहीं है क्या, ये माजुली क्या है, माजुली आइलैंड, माजुली कभी कभी जाता है, मालूम सत्रह के लिए आपका फेमस है माजुली आइलैंड, जो है वर्ल्ड का सबसे विश्व का सबसे आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, ठीक है। अभी क्या बोलता है, अब छोटा आइलैंड अगर बोले तो क्या होगा आपका, छोटा पीकॉक आइलैंड बोलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, उमानंदा टेम्पल को बोलते हैं, उमानंदा टेम्पल, सॉरी, उमानंदा आइलैंड को हम लोग क्या पीकॉक आइलैंड बोलते हैं, पीकॉक आइलैंड क्या है, सबसे छोटा आइलैंड है, ठीक है। अभी क्या दिया यहाँ पर बोला था कि क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पर, शिव सागर किस लिए फेमस है, शिव सागर तो जानते ही आप लोगों का, शिव सागर में सरायदेव का फर्स्ट अहोम का क्या था आपका कैपिटल था, है कि नहीं, जो चावलुंग जुकाफाजी ने आपका कैपिटल करा था, कब 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 किया था, 1253 में आपको किया था, 1253 एबी में सरायदेव कैपिटल हुआ था। लास्ट कैपिटल कब हुआ था आपका, लास्ट कैपिटल जोरहाट में हुआ था, ठीक है। शिव सागर तो जोरहाट गौरीनाथ सिंह जी ने आपको ट्रांसफर किया था इसका कैपिटल, ठीक है, याद रखियो, यही सब आता रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है आपका, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये हो गया मानस, मानस यहाँ पर असम में हेरिटेज साइट कितना है आपका, 3 है भाई, क्या कौन कौन है आपका भाई, कौन कौन भाई है, इसका भाई है, इसका 1 नंबर है आपका काजीरंगा है, 2 नंबर मानस है, मानस हो जाएगा, 3 नंबर कौन होगा, चौरायदेव हो जाएगा। इसमें 2023 में चौरायदेव को आपको क्या किया गया आपका, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपका क्या था, स्वीकृति दे दिया, यूनेस्को द्वारा स्वीकृति दिया गया, ठीक है। हाँ, ठीक है। मानस आपके यहाँ तक, मानस जो आपका थी, आपका किया गया था आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब मिला था, कौन सा साल में मिला था, 1985 में मिला था इनको, काजीरंगा भी 1985 में मिला था, ठीक है, 1985। लेकिन अब क्या, अगर चौरायदेव कब मिला है, 2023 में मिला है, 2023 चौरायदेव हो भी सकता है, फिर भी देख लीजिएगा 2023 ही है, लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है। हो गया इतना में, बहुत क्वेश्चन हो गया ना, है कि नहीं, और कुछ ही करना पड़ेगा यहाँ का, ठीक है। IUCN डेट डाटा ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। इस बार IUCN डेट डाटा आ जा सकता है, IUCN रेड डाटा बुक्स, क्योंकि फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम देख रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं ना फॉरेस्ट का, असम फॉरेस्ट का एग्जाम देने वाला, IUCN डेट डाटा बुक का, IUCN डेट जो एक्सटिंग आपका vulnerable ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो पिरामिड इसी हिसाब से बना के खुद का दिमाग में घुसा लीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। 35 में क्या दिया है को, हुई वन ऑफ क्या दिया आपका, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द फर्स्ट बिकम द फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट, कौन सा है आपके भाई, कार्बन फ्री स्टेट आपका 35 को हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के कार्बन फ्री स्टेट है भाई, फर्स्ट स्टेट है इंडिया का कार्बन फ्री, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, इंडिया फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, याद रखियो। 36 में क्या दिया है, नेम द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, न्यू आंध्र प्रदेश का क्या है न्यू कैपिटल भाई, इसका होगा आपका अमरावती हो जाएगा इसका, ठीक है। इन लोगों का झगड़ा फगड़ा चल रहा था, तभी तभी के टाइम में यहाँ पर सिलेक्शन फिलेक्शन कर लिया लोग सब, ठीक है, यही चीज पता चला था, अमरावती बना दिया उसको, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अभी 37 में क्या दिया है आपका, क्या सांगपो, सांगपो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या दिया सांगपो, सांगपो क्या दिया, सांगपो इज द अदर नेम ऑफ डेट डैश इन तिब्बत, तिब्बत में क्या बोला है इसका, सांगपो, ठीक है। सांगपो इज द अदर नेम, ठीक है, ऑफ डैश इन तिब्बत, ठीक है, तिब्बत दिया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा इसका, सांगपो का, ठीक है। हम यार हम लोग क्या बोलते हैं, यारलुंग सांगपो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सांगपो बोला है शॉर्टकट में, यारलुंग सांगपो हो जाएगा, यारलुंग यारलुंग सांगपो, यारलुंग लुंग साल्फो, ठीक है, यारलुंग साल्फो सांगपो हो जाता है इसका एक्चुअली बोलने से, ठीक है। ब्रह्मपुत्र हो जाएगा कि ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है तिब्बत रीजन का, चाइना का, ठीक है।
क्या होता है आपका लॉन्गेस्ट रिवर बोलने से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा होगा, संगपो, यारलुंग संगपो हो जाएगा। यारलुंग संगपो जो कौन सा है आपको, कौन सा रीजन में गिरता है आपका, तिब्बत रीजन में गिरता है। तिब्बत रीजन चाइना का, ठीक है, तिब्बत रीजन चाइना का गिरता है, ठीक है, वो याद रखियो, तिब्बत रीजन चाइना का होता है। लॉन्गेस्ट ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है आपका तिब्बत रीजन चाइना का, ठीक है, कौन सा, यारलुंग संगपो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। व्हाइट ड्रेस कब लेता है, कहाँ पर लेता है, व्हाइट ड्रेस आपका अरुणाचल में लेता है, ठीक है, जब क्या होता है अरुणाचल में एंटर करता है जिसका वाइड डेट हो जाता है, उइड हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। अभी क्या है एवरेस्ट, क्या है इसको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है, एवरेस्ट ऑफ क्या होता है, रिवर्स, ठीक है। वहाँ पर क्या है ब्रह्मपुत्र क्या बोला जाता है, हम लोग क्या भी बोलते हैं, एवरेस्ट ऑफ रिवर्स को बोलते हैं, एवरेस्ट एवरेस्ट ऑफ रिवर्स को बोलते हैं इसको, क्या इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र को बोलता है ओनली मेल। मेल रिवर क्या होता है आपका, ब्रह्मपुत्र है, ओनली मेल रिवर कौन सा है आपका, ब्रह्मपुत्र है। इंडिया का भी रिसेंटली क्वेश्चन आया था एपीएससी ग्रेड 4 में आया था, ठीक है। मेल रिवर कौन सा है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखियो, ठीक है। विद हो जाता है अभी का, और कुछ बाकी रहा क्या, नहीं बाकी रहा, कुछ रहा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ आ सकता है आपका, अरुणाचल में आपका क्या है, अरुणाचल में एक ब्रह्मपुत्र जब गिरता है उसका नाम क्या हो जाता है, ये भी आ सकता है कि नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। अभी कहते हैं 38 में कहते थे पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, किसको आपका वर्शिप कर रहे थे भाई, इसको क्या किया थे आपका, इंडस वैली पशुपति क्या होगा, पशुपति। पशुपति सील भी मिलता है, कहाँ पर मिलता है आपका पशुपति सील, दिखा है डिस्कवर कब, मोहनजोदड़ो में किया गया था पशुपति सील, मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। सील डिस्कवर्ड क्या, मोहनजोदड़ो में किया गया था, ठीक है। ये एक्चुअली के पशुपति मतलब क्या है आपका, प्रोटो शिवा, इसको बोलते हैं प्रोटो 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 शिवा। शिव बाबा को आपको एक्चुअली पूजा करते थे, ठीक है, कि प्रोटो शिवा बोलते हैं, इंडियंस सिविलाइजेशन जो आपका वर्शिप करते थे, शिव बाबा को पूजा करते थे, ठीक है। इसे क्या बोलते थे उस टाइम में, उस टाइम में आपका पशुपति बोलते थे, ठीक है, ओके। मोहनजोदड़ो में है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। अभी क्या है आपका 39 में कहता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन ए गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स, किनको मिला था फर्स्ट गोल्ड मेडल, और कौन है थे भाई इसका फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया का एशियन गेम्स में, ठीक है। इसका हो जाएगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है, आपका हो जाएगा कमलजीत सिद्धू हो जाएगा, ठीक है। कौन थे आपका, कमलजीत सिद्धू थे आपका, क्या फर्स्ट वोमेन थे आपका, फर्स्ट वोमेन थे गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन एथलेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सब लड़कियों का नाम दे के रखा है, ठीक है। अगर लड़का देता था दूसरा चेंज होता था, लड़का देता था आपका क्या होता, लेवी पिंटो हो जाता, ठीक है, लेवी लेवी पिंटो हो जाता, लेवी पिंटो हो जाता फास्ट, ठीक है। फास्ट मेन क्या होता है, फास्ट मेन है आपका लेवी पिंटो कौन था, फास्ट मेन थे, जो इनको एशियन गेम्स में आपका क्या मिला था, आपका गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है, लेवी पिंटो को। लेवी पिंटो याद रखियो क्या था आपका, लेवी पिंटो को फास्ट मिला था, ठीक है, मेन थे आपका मेन लेवी पिंटो। लेकिन यहाँ पर लड़का का नाम नहीं दिया, ठीक है, सब लड़कियों का नाम दे के रखा है कि नहीं। क्या दिया से कमलजीत संधू, ये लड़का का लड़की की था वो नहीं मालूम, लेकिन क्या है, क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ पर लड़का लड़की समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन बोलने से यहाँ पर क्या है, आप अगर लेवी पिंटो रहता तो लेवी पिंटो हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या था, फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, यहाँ पर होगा कमलजीत संधू हो जाएगा, ठीक है। और पीटी उषा है थे, पीटी उषा दिया हुआ है, इनको भी गोल्ड मेडल लेटर में मिला था, कब मिला था इसको 5 गोल्ड मेडल। अभी क्या था इसके बारे में देख लेते हैं आपका, कमलजीत सिद्धू, ठीक है, कमलजीत सिद्धू, यहाँ पर कमलजीत सिद्धू अगर आंसर होगा तो ये क्या थे आपका फर्स्ट इंडियन वोमेन थे, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वोमेन जिनको कि एशियन गेम्स में गोल्ड मिला था, ठीक है। कैसे 400 रेस में, ठीक है, 400 रेस में मिला था इनको, 400 रेस, ठीक है, 400 रेस 1970 में मिला था, 1970 में मिला था, कौन सा, बैंकॉक एशियन गेम्स में मिला था, कौन सा गेम पे से मिला था 400 डेज के लिए आपका, बैंकॉक बैंकॉक में मिला था, बैंकॉक एशियन गेम्स में मिला, बैंकॉक एशियन गेम्स में मिला था इनको, ठीक है, 1970 को, ठीक है, 1970 में मिला था इनको, ठीक है। ओके हो गया, इतना का काम हो गया। फिर पीटी उषा में आते हैं, पीटी उषा में क्या आता है, पीटी उषा भी बहुत इस लेटर इन लोगों इनको भी मिला 5 गोल्ड मिला, 5 गोल्ड मिला था उसके, इनको भी मिला था 5 गोल्ड बाद में, मतलब इसके बाद आपका कमलजीत सिद्धू के बाद में 5 गोल्ड मिला था इनको, ठीक है। कौन सा एशियन गेम्स में मिला था, जाकार्ता का, जाकार्ता में जो हुआ था 1985 में, 1985 में जाकार्ता एशियन गेम्स में मिला था इनको, ठीक है, ओके। अभी के बचा कौन तब हो गया आपका, यहाँ पर हो गया कर्णम मल्लेश्वरी आ गया ना, कर्णम मल्लेश्वरी आ गया, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जी को भी मिला था फर्स्ट इंडियन वोमेन है टू विन ओलंपिक गोल्ड में, ओलंपिक मिला था, ये सब तो एशियन मिला था, है कि नहीं। पीटी उषा, कमलजीत सिद्धू, इन लोगों को क्या मिला था, एशियन गेम्स। लेकिन क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी को फर्स्ट वोमेन है कौन की, जिनको आपका ओलंपिक मिला आपका ब्रॉन्ज में मिला था, ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मिला था, ये सब एशियन गेम में मिला था इन लोगों को। लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी को ओलंपिक गेम में मिला था, ओलंपिक गेम में फर्स्ट वोमेन है भाई, फर्स्ट इंडियन वोमेन विन ओलंपिक मेडल, ब्रॉन्ज भी मिला था इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है,
ब्रॉन्ज मिला था वेट लिफ्टिंग में 200 क्या है सिडनी ओलंपिक्स, जो सिडनी ओलंपिक्स में गेम हुआ था ना, सिडनी ओलंपिक में, जो सिडनी ओलंपिक में इनको क्या होगा 200 क्या आपका 2000 में, एक सिडनी ओलंपिक क्या सिडनी, सिडनी में 2000 में, सिडनी ओलंपिक कब हुआ था 2000 में हुआ था, 2000 में तभी के टाइम में क्या होगा वेट लिफ्टिंग में इनको ब्रॉन्ज मिला गया, किनको मिला गया था करदम मलेश्वरी को, यही फर्स्ट इंडियन वोमेन क्या ओलंपिक मेडलिस्ट थे इंडिया का, ठीक है हो गया। अभी 40 नंबर पे द कैपिटल ऑफ द अहोम वाज इस्टेब्लिश्ड, अभी तो तभी तो बोल दिया था, थोड़ी देर बातें ही बोल दिया था आपको, कैपिटल है कि नहीं। द कैपिटल ऑफ अहोम्स वाज इस्टेब्लिश सोराइदी हो जाएगा, सोराइदा कब होगा 1253 में हुआ था आपका, एडी में इसका लेटर वाला कौन सा है, शिवसागर टू जोरहाट किसने दिया था, गौरीदास सिंह जी थे, कब लिए थे 1974 में लिए थे, 1974 में गौरीदास ने क्या किया था आपका शिवसागर से आपका जोरहाट में ट्रांसफर कर दिया इसका क्या अहोम कैपिटल का आपका, जो अब अहोम का कैपिटल, ठीक है लास्ट कैपिटल क्या है अगर पूछ लिए तो जोरहाट हो जाएगा, ठीक है फर्स्ट कैपिटल चौराहे दो, ठीक है। 40 हुए 41 नंबर पे गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन, कहाँ पर गौतम बुद्ध जन्म हुए थे इसके बारे में बोला था इसका, ठीक है इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जितना बार पुलिस का एग्जाम दिया है सब बार आया है गौतम बुद्ध, ठीक है फेमस है यहाँ पर कि लुम्बिनी होगा, ठीक है क्या होगा लुम्बिनी होगा, ठीक है क्या है लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पर है भाई, इसका जो लुम्बिनी है आपका नेपाल में, प्रेजेंट नेपाल में है। अशोका का क्या का जो पिलर मिलता है ना जो 249 BC में एट द साइड में हुई, एक्चुअली क्या है अशोका क्या है वहाँ पर क्या एक एक पिलर क्या है क्रिएटेड किए थे, ठीक है अशोका लुम्बिनी में, ठीक है कितना सन में आपका 249 BC में, ठीक है तब इसीलिए अशोका का क्या हुआ वो जो वाला पिलर मिल गया हम लोगों का डिस्कवर कर एर्कोलेजियल साइट को, ठीक है इसीलिए क्या है वो कन्फर्म हो गया जी लुम्बिनी क्या है गौतम बुद्ध जी का आपका बर्थ प्लेस है 100%, जो ही पर गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस हो गया, ठीक है सभी लोग विश्वास करते हैं, लेकिन क्यों विश्वास करते हैं अशोका, अशोका आ गया था मतलब अशोका, ठीक है अशोका आ गया मतलब अशोका मतलब आ गया मतलब कालिंगा वार आ जाएगा, ठीक है कालिंगा वार का अभी क्या है ग्रेड 4 में एग्जाम आएगा APSC का में अभी, इसीलिए 2025 में जो ग्रेड 4 आता है कालिंगा, कालिंगा कौन सा जगह में हुआ था उड़ीसा का पार्ट में, आंध्र प्रदेश का पार्ट में, ठीक है आंध्र कुछ कुछ पार्ट नॉर्थन पार्ट में आपका आंध्र प्रदेश में था आपका, और क्या है 99% मतलब कम से कम 80% आपका कौन सा था आपका 80% उड़ीसा का पार्ट है कालिंगा, ठीक है कालिंगा में क्या था नॉन इंडिपेंडेंट, वहाँ पर कोई राजा फाजा नहीं था, सभी लोग इंडिपेंडेंट रहते थे, ठीक है उन लोगों के बीच और क्या हुआ आपका अशोका के बीच क्या हुआ फाइट हो गया, ठीक है बीच में क्या हो गया इसका, ठीक है उन लोगों का बीच क्या हुआ इसका अशोका था, अशोका इधर में थे इसका इस इधर में था आपका कालिंगा, कालिंगा का इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है अशोका का विषय यह ब्लाडी स्टोर बोला जाता है, ठीक है 2 लाख आदमी 2,50,000 आदमी मर गए थे वहाँ पर, ब्लाडी खून से भरा हुआ था, ठीक है उसके बाद क्या हुआ अशोका ने डिसाइड कर लिया भाई, अशोका ने क्या हुआ उसका सोच लिया जी अपना जो अपना कार्यकाल चलाएंगे तो पीसफुली चलाएंगे, ठीक है उसके बाद क्या हुआ उन्होंने क्या हुआ गौतम बुद्ध क्या हुआ आपका बुद्ध धर्म का प्रति आकर्षित हुए, वो क्या किया बुद्ध धर्म का शरण वो पूजा पाठ ऐसे ही करने लगे, मतलब पालन करने लगे, ठीक है वो बाद में गए थे लुम्बिनी में गए थे, वहाँ पर क्या 243 BC में आपका क्या हुआ 249 BC में क्या अशोका ने आपका क्या था पिलर बनाया, ठीक है वहीं पर, ठीक है पिलर बनाया था शायद, ठीक है उसी का पिलर का क्या उसी पिलर के कॉन्फर्म से कॉन्फर्म किया जाता है जो वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है यही बोलना चाहते हैं, मतलब वही है, ठीक है बर्थ प्लेस है वहाँ पर। अभी क्या है यहाँ पर क्या दिया है सरनाथ, सरनाथ क्या है सरनाथ क्या है सरनाथ भाई सरनाथ क्या है हो यार क्या है यहाँ पर फास्ट सेरेमनी दिया था, ठीक है यहाँ पर क्या था आपका जो गौतम बुद्ध जी ने क्या दिया था आपका ही गेव हिज फास्ट सरनाथ सेरेमनी यहाँ पर दिया था, ठीक है सरनाथ में दिया था, ठीक है। अभी गया बोध गया ये गया दिया है एक्चुअली गया नहीं बोध गया होता है, बोध गया में क्या था हो यार ही क्या था इनलाइटमेंट किया था अटेंड इनलाइटमेंट किया था आपका बोध गया में, ठीक है ओके। यहाँ पर देख कपिला वस्तु, कपिला वस्तु कहाँ पर थे आपको होयर इज गिरी आप कपिला क्या है कपिला वस्तु में आपका कपिला वस्तु में आपको गौतम बुद्ध जी ने आपका बड़े बड़े हुए मतलब वहीं पर, ठीक है हो गया इतना 41 हो गया ना। ओके 42 में क्या दिया है आपका 42 देख लेते हैं आप लोगों, 42 में क्या दिया है आपका द लार्जेस्ट क्या हार्बेरियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कहाँ पे है भाई लार्जेस्ट हार्बेरियन, ठीक है हार्बेरियन अगर लार्जेस्ट हार्बेरियन कहाँ पर है आपका कोलकाता में है, ठीक है लार्जेस्ट हार्बेरियन क्या है फेमस के किस लिए आपका ग्रेट बनियन के लिए फेमस है कोलकाता जो हार्बेरियन है ना, लार्ज बोटानिकल गार्डन सुने हैं ना आप लोग इंडिया बोटानिकल गार्डन कहाँ पर है कोलकाता में है, ठीक है और बोटानिकल गार्डन आखिर जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन बोला जाता है ऐसे तो हम लोग सिंपल जानते हैं क्या जानते हैं बोटानिकल गार्डन, ठीक है अगर बोले तो बोटानिकल गार्डन का फुल मीनिंग क्या है भाई किसके नाम पर है, तो बोलना पड़ेगा आचार्य 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 जगदीश जगदीश आचार्य जगदीश
जगदीश चंद्र चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन बोला जाएगा इसका। ये कहाँ पर है आपका, सीपुर में है। क्या है आपका, सीपुर कहाँ पर है भाई, हावड़ा में है। हावड़ा हावड़ा कहाँ पर है भाई, कोलकाता में है। ठीक है, ओके, हावड़ा के टाइम में है, हावड़ा के जगह में ही है, मतलब क्या सीपुर, सीपुर में क्या है आपका बोटानिकल गार्डन है, जिसको क्या है आचार्य क्या है जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन कहा जाता है। वहाँ पर क्या है एक्चुअली क्या जानते हैं, 2 मिलियन है आपका, 2 मिलियन स्पेसेस है, 2 मिलियन स्पेसेस है, जो क्या है करता है आपका जानते हैं, स्पेसिमेन है प्लांट, मिलियन क्या है आपका प्लांट्स है, प्लांट स्पेसिमेन है आपका। ठीक है, तो यूज किया किस लिए आपका रखा गया है भाई, यूज की किसके लिए आपका, फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्चेस के लिए आपका, साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्चेस के लिए आपको खबर रखा गया है। ठीक है, हो गया, याद रखिए। और जो आपका जो क्या बोटानिकल गार्डन मतलब कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल किस लिए क्या है आपका, ग्रेट बैरियर के लिए फेमस है भाई। कोलकाता होगा हार्बेरियन को, हार्बेरियन क्या होगा, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम। ये एक्चुअली क्या बोलता है जानते हैं इसका, जो हार्बेरियम बोलने से क्या है, लार्जेस्ट हार्बेरियम बोलता है। तो यहाँ पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, द सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन बोला जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट हार्बेरियम बोलने से वही आ जाएगा, सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन आ जाएगा। ठीक है, जो कोलकाता में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, हो गया, समझ आ गया आई होप। यहाँ पर 43 में क्या दिया है, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाई, भाई यहाँ पर क्या बोला है, अपॉइंटमेंट क्या दिया है आपका, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाई, भाई इसके भाई जितना भी मेजर मेजर केस होता है ना, जितना सर्विसेज होता है इसको इसके अपॉइंट कौन करता है जानते हैं, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, किनके द्वारा प्रेसिडेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, लेकिन क्या है आपका यूपीएससी अगर आ गया, ठीक है, यूपीएससी एक क्या है आपको जानते हैं, देखो यूपीएससी एक क्या है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, समझे, रिक्रूटिंग एजेंसी है। वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए है, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। लेकिन फॉर दी सर्विसेज मतलब प्रेसिडेंट जो सर्विस आपका अलाउ करता है ना, उस सर्विस को क्या यूपीएससी एग्जाम एग्जाम कराता है। ठीक है, एजेंसी है मतलब ये वाला, ये परमिशन देगा जे अपना इतना वैकेंसी निकालो भाई, तो एग्जाम कौन लेगा भाई, यूपीएससी लेगा। ठीक है, तो एजेंसी हो गया है कि नहीं। ठीक है, ओके, यही है इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रेसिडेंट हो जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। 44 में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन क्या है, प्रोमोटेड हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आइस, किसके लिए होता है, विटामिन ए होता है, सभी को मालूम है। ठीक है जी, जिसमें हमेशा आता ही रहता है। ये क्या है आपका, ये किसके लिए है भाई, हेल्थ, एक्चुअली किसका हेल्थ भाई, फंक्शनिंग ऑफ आइस, आइस का क्या है, कॉर्निया के हेल्थ में, कॉर्निया जो है तो कॉर्निया कॉर्निया आइस का, उसका हेल्थ का क्या है अपना प्रोटेक्शन करता है भाई, मेंटेन करता है भाई। और क्या करता है आपका, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, प्रिवेंट करता है भाई, विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस में रात रात को ऐसे ऐसे नाइट ब्लाइंड तो कोई दिखाई नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, तो क्या विटामिन ए आपका हेल्प करता है। ठीक है, हो गया। 45 में कह दिया व्हाट इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस क्या होता है भाई, लाफिंग गैस, ये लाफिंग गैस क्या है, हैप्पी गैस बोलते हैं इसको, लाफिंग गैस को भी हो हैप्पी गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका कलरलेस गैस गैस भी बोलते हैं, कलरलेस गैस, हैप्पी गैस। ठीक है, इनफ्लेमेबल गैस बोलता है, अभी बोला जाता है। ठीक है, आपका लाफिंग गैस को क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, कहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, ये वाला हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, हो गया इसका 45 हो गया। 46 में कह दिया है आपका इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ हुइच कंट्री, ठीक है, किसके साथ आपका इंडिया है आपका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया इंडिया ओके, इसका बांग्लादेश के साथ करता है, सभी को मालूम है बांग्लादेश के साथ करता है आपका, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन सा करता है, असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, वेस्ट बंगाल करता है कि नहीं। कितना करता है भाई, वो भी पूछ सकता है ना, 4,096 किलोमीटर करता है आपका भाई, कितना करता है, 96.7 किलोमीटर करता है आपका, शेयर करता है भाई। कितना इंडिया का आपका 5 स्टेट शेयर करता है भाई, 5 स्टेट बांग्लादेश के मतलब वेस्ट बंगाल को पकड़ के 5 स्टेट करता है, 5 स्टेट आपका शेयर करता है भाई, इंडिया का 5 स्टेट आपका शेयर करता है भाई बांग्लादेश के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया। ठीक है, अगर असम का बोले था, ठीक है, जो असम कितना, असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका बांग्लादेश के साथ आपका शेयर करता है, तो हो जाएगा मेघालय होगा, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम आ जाएगा, और क्या आएगा, यही तीनों हो जाएगा। असम का बोले तो मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय करता है आपका, मेघालय, त्रिपुरा और क्या होगा, मिजोरम। ठीक है, ये तीनों करता है असम से। कितना किलोमीटर करता है आपका, इंडिया का पकड़ने से 4,096 किलोमीटर पड़ता करता है। ठीक है, हो गया। चलो ज़्यादा बातें नहीं बोलते क्योंकि मैथमेटिक्स भी है, बड़ा हो जाएगा। 47 में कहते हैं व्हेयर इज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा लोकेटेड, कहाँ पर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक सब पाकिस्तान में है भाई, कहाँ गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है भाई, पाकिस्तान। आपका मोहनजोदड़ो और क्या हड़प्पा आपका पाकिस्तान में, हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड जानते हैं, पंजाब से प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में लोकेटेड है, पंजाब प्रोविंस मतलब पंजाब में ही है, पंजाब में मतलब क्या है, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है। ठीक है, पंजाब प्रोविंस और पाकिस्तान का है। ठीक है, लोकेटेड, लेकिन ये पाकिस्तान में ही गिरता है। ठीक है, ये कहाँ आप रवि रिवर सुने हैं ना, रवि रिवर,
रवि रिवर के पास है भाई, रवि रिवर, रवि हड़प्पा कहाँ पर है, रवि रिवर के पास है भाई, याद रखियो। ठीक है, मोहनजोदड़ो तो कौन सा आपका सिंध रीजन में होता है, मोहनजोदड़ो आपका आपका मोहनजोदड़ो सिंध रीजन, सिंध। ठीक है, यार समझ नहीं आया होगा शायद, फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है भाई, हड़प्पा है आपका कौन सा रीजन में, पंजाब रीजन में, पंजाब। ठीक है, पंजाब प्रोविजन में आपका है। और क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है आपका, सिंध में है। ठीक है, सिंध में है। ये दोनों कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान में है। समझ आ गया ना, है कि नहीं। अभी क्या है आपका, अगर बोले तो आपका क्या है, हड़प्पा कहाँ पर है आपका, हड़प्पा है आपका रवि रिवर के पास। ठीक है, और एक कहाँ हो गया, ये सब मिलके क्या बोलता है, आर्कोलॉजिकल साइट आपका क्या बोलते हैं आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन में गिरता है। ठीक है, सब मिलके मेजर आर्कोलॉजिकल साइट है ये भला भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये भी आ सकता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे गिरता है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये सब देख लीजिए, कालीबंगान ये सब। कालीबंगान तो हम लोग के यहाँ पर हो गया ना, राजस्थान में हो गया ना, कुछ कुछ पार्ट हम लोग इंडिया में है ना, धोलावीरा जैसे गुजरात में है हम लोगों का, वो सब भी आ जाता है। 48 में क्या दिया है देख लेते हैं आपका, 47, 47 हो गया क्या, 48 हो जाएगा ना। अभी क्या है, हुईच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट झारखंड। ठीक है, क्या अभी दिया है आपका, कोल फील्ड, कोल फील्ड बोला है। ठीक है, हुईच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज नॉट इन झारखंड, झारखंड में कौन सा आपको कोल फील्ड नहीं है भाई, झारखंड में आपका आपका सोहागपुर नहीं है भाई, सोहागपुर कहाँ गया भाई, सोहागपुर वाला नहीं है, सोहागपुर वाला आपका झारखंड में नहीं है, सोहागपुर आपका एमपी में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है सोहागपुर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सोहागपुर। और बोला है झारखंड, बाकी कितना, बाकी सब आपका कहाँ पर है, आपका झारखंड में है, कौन सा, विक्रमपुर है आपका, विश्रामपुर, विक्रमपुर, विक्रमपुर, विश्रामपुर। ठीक है, ये सब कहाँ पर आपका झारखंड में हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है आपका, सोहागपुर आपका नहीं होगा, ये एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 49 में कह दिया है, वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है सर, कहाँ पर हुआ था भाई ओलंपिक गेम, फर्स्ट गेम मॉडर्न टाइम्स के, ओके, एथेंस पे हुआ था सभी को भाई। एथेंस कहाँ पर है आपके, ग्रीस में है। ठीक है, ग्रीस में है, ग्रीस का एथेंस में हुआ था, 1980 क्या हुआ, 1896 में हुआ था। ठीक है, गेम्स जहाँ कहाँ पर हुआ था भाई, कौन सा स्टेडियम अगर बोल दिया तो स्टेडियम कौन सा हो जाएगा भाई, पैनाथेनिक हो जाएगा, क्या होगा, पानाथेनिक, पानाथेनिक, थेनिक इसका बोला जाएगा, पानाथेनिक। ठीक है, पाना, पाना, पानाथेनिक स्टेडियम बोला जाएगा, पानाथेनिक स्टेडियम में हुआ था आपका गेम्स। ठीक है, एथेंस गेम्स ग्रीस, ग्रीस में हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था, 1896 में हुआ था, पानाथेनिक आपका स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, ओके, समझ आ गया शायद। ये भी आया था, एडीआर में आया था ना, 2024 में आया था शायद, वही सब आता रहता है। 50 नंबर पे क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस लुमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइन भाई, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपका टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस लुमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइन भाई, उसकी किसके तरफ डिपेंड करता है, टाइप ये क्या है आपका, इसका होगा पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर रहता है, ये क्या है आपका, नॉन टचिंग है भाई, नॉन टचिंग, नॉन टचिंग क्या है आपका, नॉन टच मतलब विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट कॉन्टेक्ट क्या है, रिमोट सेंसिंग थर्मोमीटर है भाई। पायरोमीटर जैसे कॉन्टेक्ट है, थर्मोमीटर क्या है आपका, एक्चुअली क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस वाला जो आपका रहता है ना आपका, उसका रेडियस क्या है आपका, टेम्परेचर को शार्प क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कोई कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट में आपका इसका क्या है, किया जाता है थर्मो आपका, आपका ये क्या रिमोट सेंसिंग द्वारा आपका ये आपका जो मेजर किया जाता है आपका टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं, एनालाइजिंग थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअली क्या है, ऑब्जेक्ट जो आपका रेडिएशन छोड़ता है ना, उसको जो रेडिएशन का एक ऑब्जेक्ट है वो रेडिएशन छोड़ रहा है। ठीक है, इसी रेडिएशन को क्या करता है, वो कैप्चर करता है, कैप्चर करके इमिट क्या करता है, कैप्चर करता है पायरोमीटर। ठीक है, उसी तरह आपका क्या होता है, उसको थर्मोमीटर पता चल जाता है जो इतना पे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इसी के बारे में बोला है। लेकिन एक्चुअली ये सब कहाँ के किया जाता है, बाहर जाता है, जैसे आपका हो गया आपका सन का टेम्परेचर लेना चाहिए आपको, सन का टेम्परेचर चाहिए आपका, स्टार का टेम्परेचर चाहिए, स्टार सन जितना भी टेम्पर चाहिए, इन लोगों का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, पायरोमीटर द्वारा आपका क्या किया जाता है, आपका आपका ये मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पायरोमीटर का मेजर पार्ट करता है। लेकिन इधर में कुछ कुछ चीज़ है, देखो ये देखो, मार्क्यूरी क्या है, मार्क्यूरी थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर दिखे ना, मार्क्यूरी थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, ये सब क्या है, कॉन्टेक्ट है भाई, इसको टच, ये वाला था विदाउट कॉन्टेक्ट था ना, विदाउट टचेबल था, अनटचेबल था, मतलब क्या है, अनटचेबल था, है कि नहीं, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये वाला क्या है, विदाउट विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, लेकिन ये वाला कॉन्टेक्ट में होना चाहिए भाई, कॉन्टेक्ट में होने का ही तभी मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है कि नहीं, ये सब क्या है, रिक्वायर्ड फॉर क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्ट, इसके फिजिकल कॉन्टेक्ट चाहिए मतलब। ठीक है, तभी थर्मोमीटर और इसको टेम्परेचर आपका मेजरमेंट किया कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, विदाउट आपका विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, पायरोमीटर 50 हो गया, 51 में कह दिया, जी के खत्म हो गया देखो,
इतना जल्दी जीके खत्म हो गया भाई। 42 बढ़िया हो गया इसका भाई, 42 मिनट हो गया। चलो अभी मैथमेटिक्स भी ख़त्म कर देते हैं, क्या बोलते हैं? आधा घंटा लगेगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग सब खत्म कर देते हैं, है कि नहीं? चलो ज़्यादा टाइम लगे। यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ इच 2/, क्या दिया है आपका 2/5 ऑफ 240, क्या हो जाएगा इसका भाई? इतना ईजी क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है आपका, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 2/5 इक्वल टू कितना नहीं, एक नंबर पकड़ लो, एक्स पकड़ लो, सपोज सपोज एक्स पकड़ लेते हैं, इसका डिफरेंस कर लेते हैं। इसी नंबर का कितना है, 2/5 पार्ट है कि नहीं? 2/5 पार्ट एक्स इक्वल मतलब 240 हो जाएगा। मतलब यही वाला नंबर तो यही है ना, एक्स वाला है ना? अरे समझ आ गया ना? नहीं समझ आया पड़ेगा। अच्छा एक नंबर पकड़ लिया एक्स, इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका इसी नंबर का आपका 2/5, 2/5, ठीक है 2/5 इक्वल टू 240। अभी तो निकाल सकते हैं ना आप लोग, सीधा सीधे आंसर देखिए। इसका इधर में लिए 5 किलो क्या होगा, 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा लास्ट फिनिशिंग में इसका 3x/5 हो जाएगा, ठीक है 3x/5 हो जाएगा, ठीक हो। तो 3x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर में क्या रहा आपका 240 रहा, 240 रहा, 5 जाके यहाँ पर क्रॉस हो गया, ठीक है। अब 3 जगह यहाँ पर घुसा दिया, एक का मिले उठा से, मतलब 3 में क्या होगा, देखो ऐसा क्या होगा, 3 8 24 8 80 80, 5 5 0 0, 5 40, 400 हो जाएगा, है कि नहीं? 400 हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 400, क्या हो जाएगा 51 का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, याद रखियो 400, ठीक है। अब 52 में क्या दिया है इसका देख लेते हैं। 52 में क्या था, फाइंड द आंसर क्विक मार्क, क्या दिया है आपका क्वेश्चन मार्क, द फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन इक्वेशन। भाई यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। इसका देख लीजिए आपका क्या 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 होगा, 7/5 दिया है। 7/5 मतलब क्या है इसका, 100 है ना 7.5 मतलब क्या है, देखिए सुनो अपना कुछ, ठीक है। इसका देख लीजिए आपका 7.5 दिया है। शॉर्टकट में अगर करेंगे 75 बैठा दिए थे ना, परसेंटेज मतलब 100, है कि नहीं? अगर पॉइंट उठा दिया यहाँ पर 0 1 बैठा दिया, इंटू 120, ठीक है, प्लस दिया 3.5, सीधा 35 बैठा देते हैं, ठीक है। 100 तो परसेंटेज हटा के 100 लिख दिया, उसके बाद पॉइंट हटा दिया, इसके लिए हो गया ऑफ कितना है आपका 600, ठीक है 600, ठीक है। 0 0 0 सब कैंसिल, ठीक है कि नहीं? दो दिखे काटो भाई, 5 2 2, ठीक है, 2 के 3 हो गया, 5 दिया 5 7 35, ठीक है 37 × 3 हो जाएगा, 7 × 3 मतलब 21 हो गया, 21 बचा इधर में, ठीक है। और इधर में क्या बचेगा भाई, इधर में देखो, ये देखो काटो ये सब, काटने से क्या हो जाएगा भाई, 12 हो गया इधर में, ठीक है। 5 देख के काटो, 5 17 5 17 75, 5 2 इतना हो गया, ठीक है कि नहीं? 2 से काटो, ऐसे काटो भाई, ऐसे काट 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 के जितना हो जाएगा इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? 52 का आंसर हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वो 32 हो जाएगा इसका आंसर, मैं बोल दे रहा हूँ आपको 30 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। करके देख लीजिए, उसी टाइप का है। अभी देखिए क्या, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क गिवन, ठीक है। अरे प्लस माइनस को बदमाश रूल लगाओ ना, सेम हो गया, ठीक है। बदमाश रूल लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा इसका 14, इतना जो ऐसे करके देखिए, ये सब करके देखिए 14.236 हो जाएगा, 14.236 हो जाएगा इसका, ठीक है। बदमाश रूल लगा पहले, क्या बदमाश रूल मतलब क्या है, BODMAS, क्या है ब्रैकेट ऑफ, क्या है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। पहले डिवीजन का काम करो भाई, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद एडिशन का काम करो, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम करो। देखो इसका लास्ट में वही हो जाएगा, इसका आंसर हो गया कितना हो गया आपका आंसर 53 का हो गया आपका, कितना आपका सी हो जाएगा आंसर, 14.236 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया आपसे 54 में क्या दिया, 2 कैंडिडेट्स क्या दिया, कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, इलेक्शन खेल रहा है भाई 2 आदमी, ठीक है। ए खेल रहा है आपका, 2 आदमी खेल रहा है आपका, ए बी खेल रहा है, ठीक है, 2 आदमी खेल रहा है, ठीक है। क्या दिया है, इफ वन गोट 480 वोट्स, ठीक है, एक आदमी को मिला है 480 वोट्स, ठीक है, एक आदमी को 480 बस विच आर 60% ऑफ वोट्स पोल्ड। यार ये सब छोड़ो, डायरेक्ट खत्म है कि नहीं? क्या दिया है आपका, 2 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन इलेक्शन, ओके, इफ वन गोट 480 वोट्स, ओके, व्हिच आर 60% ऑफ वोटर्स पोल, ठीक है 60% वोटर्स पोल किया था। व्हाट वाज द टोटल नंबर हु वोटेड, कितना आदमी भाई वोट किया थे आपका उस टाइम में, ठीक है, ठीक है। इसमें शॉर्टकट है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। एक पकड़ लीजिए ना, कितना आदमी वोट किए थे, लगन पे एक्स को पकड़ लेते हैं, इतना आदमी वोट किए थे, ठीक है, इतना आदमी वोट किए थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर बोला है इतना, क्या बोला है आपका, एक कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन इफ वन गोट 48 वोट्स, ठीक है, विच आर 60% ऑफ वोट्स पोल, ठीक है 60% मतलब 100% से आपका कितना हो गया, आपका 60% हो गया, ठीक है 60% हो गया आपका
भाई, क्वेश्चन तो 2 आदमी खेल रहा है वोट। इफ वन गोट 480 votes, ओके, व्हिच आर 60%, ओके ओके, ऑफ वोटर्स पोल, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर, ये तो डायरेक्ट देख के पता ही चलता है ना ऐसे, ठीक है। एक अगर पे एक इतना आदमी है, ठीक है, इतना आदमी है भाई, इसका 60% कितना होगा, 60% मिल के मतलब क्या है, 480 है कि नहीं, 480 है। इसका ही मीनिंग मतलब यही होगा ना, 60%, 60% मतलब टोटल आदमी पकड़ लिया, 60% रहा, ठीक है, सब मिलके कितना है, 480 आदमी, क्या ही गोट कितना आपका, 480 बुला रहा, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो इसको ही देखो, एक्स का 60%, एक्स इंटू 60% मतलब 100%, जिसको हटा दिया तो 480 रहेगा, ठीक है। करके दिए, इधर में लिखो, कैसा हो जाएगा आपका, 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 480 लिखते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया इसका। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 480 इंटू 100, अच्छा 100 को छोड़ो, 10 लिख देते हैं, 100 के बाद 60 से 10 काट देते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको भी काट सकते हैं आप, 2 से 5 2 1 3, ओके, यहाँ पर जाके 5 लग गया, ठीक है, 5 यहाँ पर नीचे गया 3, ठीक है, 3 जगह कितना होगा, 3 1 जा 3 रहा का 18, 3 6 जा मतलब वो 160 इंटू, यहाँ पर है आपका कितना, 160 इंटू 5 रहा ना, 160 इंटू 5 कितना हो जाएगा इसका, 160 इंटू 5 हो जाएगा आपका, 160 इंटू 5 कितना होगा, शून्य शून्य 30 300, और सॉरी यहाँ पर दिया है भाई, क्या दिया है आपका, थोड़ा तो दिया है भाई, गलती से हो गया है मेरा से, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो गलती हुआ है, ये तो नहीं आ रहा है क्यों भाई, एक्स का वैल्यू कैसा हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर 60 पकड़े तो 3/5, ठीक है, अच्छा 480 है, हमें वन से यहाँ पर 480, अगर 480 अगर पकड़ दे, 480 इंटू 5 पकड़ लिया, इधर में 3 दिया, ठीक है, 3 दिया तो अगर क्या आ जाएगा आपका, 3 18, ओके, 160 इंटू 5, ठीक है, कितना होगा, 0 5 6 30, 30 5 6 30, ठीक है, 800 हो जाएगा, ठीक है, ओके है, मेरे से ही गलती हो गया था वहाँ पर तभी का टाइम में, ठीक है, 800 हो जाएगा इसका, क्या होगा 800 हो, कहाँ पर 800, 800 हो जाएगा, इसे नॉन ऑफ द एबव होगा, ठीक है, 800 हो जाएगा इसका, 800 हो जाएगा इसका, डी होगा इसका, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है, 800 हो जाएगा इसका, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है, ओके, हो गया इसका, थोड़ा गड़बड़ी हो गया था मेरा वो 480 के जगह में शायद, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया आपको, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिखे 5/8 ऑफ कितना दिया है आपको, 5/8 बाई, ठीक है, तो ऐसे दिया है आपका, ठीक है, ये सब मतलब ऑफ मतलब पूर्ण बैठा दिए ना डायरेक्ट, ठीक है, हो गया है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पर देखो 5 क्यों काटो, 5 से कैसे काटा, 5 5 5 9, ठीक है, 5 9 जा इवन होगा, 45 होगा इसका, तो बचा 10, ठीक है, 2 592 हो जाएगा, है कि नहीं, 4 इंटू 92 हो गया इसका, ठीक है, 4 इंटू 92, ठीक है, प्लस इधर में काटिए आपका 4 का काटिए, 4 से कितना होगा, 4 5 20 हो गया, ठीक है, 20, फिर 55 हो गया, ठीक है, 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 3 50, 50 इंटू 3, इसको यहाँ पर कर लिए आपका जब प्लस माइनस को प्लस कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके दोनों साइड इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा आपका, कितना होगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, 533 हो जाएगा, ठीक है, 533 हो जाएगा, 533 हो जाएगा इसका। 56 में क्या दिया है, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ये सब में पहले इसको क्या कीजिएगा, आप माइनस कर लीजिए भीतर का वाला, ठीक है, माइनस कर लीजिए, उसके बाद क्या है, इस 37 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 56 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका, 312 हो जाएगा, 312 हो जाएगा, ठीक है। 57 में क्या है, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसका भी नहीं कर सकेंगे क्या, इसको देख के ही पता चलता है, सीधा 36 इंटू 8 पूर्ण करो, ठीक है, डेसिमल नंबर बाद में पकड़ लेना, ये सब डेसिमल दिख रहा है ना, सब बाद में पकड़ो, सिर्फ नंबर देखो डायरेक्ट, 36 इंटू 8 कितना होता है, 36 इंटू 8 कितना है, 288 हो जाएगा,
288। अब डेसिबल करो, गिनती करो डेसिबल कितना कहते हैं। अब डेसिबल देखो, जीरो के मतलब क्या, पॉइंट के बाद कितना डेसिबल है, मतलब कितना नंबर है उसको काउंट करो, ठीक है। ये देखो हम लोगों को क्या है हम लोगों का, सिर्फ नंबर सब हम लोग क्या के लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लिया है कि नहीं, कर लिए। उसके बाद क्या है, डेसिबल पॉइंट देखेंगे, डेसिबल नंबर मतलब नंबर देखेंगे, पोजीशन देखेंगे कितना पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, पॉइंट के बाद 3 है, मतलब यहाँ पर 2 है, पहले वाला 2 है, दूसरे बात टाइम में कितना है आपका, 3 है, +3 कितना हो गया, 5 हो गया है कि नहीं, 5 हो गया। तो आप सीधा सीधा कोई भी चीज़ नहीं करने का, ठीक है। सीधा जीरो आप पॉइंट बैठा दे, पॉइंट बैठा दीजिए, ठीक है, सीधा पॉइंट बैठा दीजिए ना। सीधा क्या बैठाएंगे आप, पॉइंट बैठा देंगे, क्या बैठाएंगे, पॉइंट बैठा दीजिए। उसके बाद क्या है, 5 होना है, 5 डेसिबल पॉइंट होना है, 5 मतलब पोजीशन में रहना है। पहले 288 बैठा लीजिए, इसको पकड़ के 5 तक होना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट को छोड़ के 5 तक होना चाहिए। यहाँ पर अगर 0 0 बैठा दिया, देखो 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं, देखो ये वाला ही है आंसर आपका, कहाँ पर है ये वाला, देखो देखो 0 0 कहाँ गया आपका, 0 0 2 8 8, ठीक है। ये शॉर्टकट करने से आप अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत टाइम लगेगा, सीधा सीधा 36 × 8 कितना हो जाएगा इसका, 36 × 8 डायरेक्ट 288 हो जाएगा इसका, ठीक है। डेसिबल पॉइंट पे कितना है आपका, 2 दिया है इसमें, इधर में 2 है, इधर में 3 है, 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 डेसिबल बना पॉइंट पकड़ लीजिए। यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर 2 बैठा दीजिए, 2 3 5 हो गया, 288 हो गया, है कि नहीं, यही हो जाएगा आंसर, ओके। तो सी हो गया इसका आंसर, है कि नहीं। यहाँ पर 58 में क्या दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स, ठीक है। एवरेज देख लीजिए इसका, ये सब प्लस कर दीजिए, ठीक है, सब प्लस कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, ठीक है, मतलब कि 8 है, मतलब यहाँ पर सब टोटल नंबर हो जाएगा। सबको प्लस कीजिए, प्लस सबको प्लस, ठीक है, सबको प्लस करके जितना मिलेगा इसका नंबर से, कितना था आपका, 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जितना आ जाएगा उसको एवरेज बोलेगा। एवरेज कितना हो जाएगा, 858 का हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, 485 हो जाएगा इसका, ठीक है। 59 में क्या दिया है, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है आपका, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला वाला कौन से का, बदमाश रूल हिसाब से, BODMAS, पहले डिवीजन, डिवीजन का है, लास्ट में सब बदमाश, लास्ट में सब तो डिवीजन वाला काम कीजिए, ठीक है। डिवीजन वाला काम करने से क्या हो जाएगा इसका, तो 50 से 225 को अगर डिवाइड करेंगे ना, इसका तो 1895 -4.5 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 हो जाएगा, 18905 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 60 नंबर में क्या दिया, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, थी यहाँ पर दिया है, देखा। फिर वही क्वेश्चन आया है, देखो ये सब आपको डेसिबल में देख लीजिए, इसका सजा सजा के बैठे ही दे, जोक करना है, मतलब आपको क्लास 1 का क्वेश्चन करना है, मतलब क्लास 2 का, ठीक है। तो उस टाइप का इसका आंसर हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 का आंसर हो जाएगा आपका 989518 हो जाएगा, ठीक है। 61 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा नहीं है भाई, ए सब देखिए, प्राइम नंबर क्या मतलब, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ए वाला 91 है, देखो 3 × 7 कितना क्या है आपका, 13, सॉरी 7 × 13 क्या हो जाएगा, 91 होता है, डिविजिबल है, 7 × 13 से डिविजिबल है ये भाई, 91। सो ये प्राइम नंबर मतलब क्या है, जो डिविजिबल नहीं जाता है, डिविजिबल जाता है सिर्फ खुद का नंबर से खुद ही जाता है, मतलब ठीक है। जैसे हो गया आपका मेन फंक्शन क्या है, प्राइम नंबर आप जैसे प्राइम नंबर क्या आता है आपका, 2 3 5 7 11 होता है, ये मेजर नंबर है, ठीक है। इसी से अब बाकी जितना बड़ा बड़ा नंबर है, ये सबसे अगर डिविजिबल जाता है, ठीक है, प्राइम नंबर हो गया, है कि नहीं। ये सबसे अगर आपका नहीं जाता है, मतलब नहीं जाता है, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, है कि नहीं, उसी को भी बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 91। 62 में क्या था, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क गिवन, क्या दिया है आपका, 160 × 16,000 दिया है, ठीक है। ये इसको तो 100 बैठा दीजिए, ठीक है, 2 शून्य काट दीजिए, सीधा सीधा 2 शून्य काट दीजिए, 160 क्या हो जाएगा, 160 × 160 क्या हो जाएगा इसका भाई, इसी के बारे में बोला है, 160 × 160 हो जाएगा इसका, 61 का 62 का हो जाएगा आपका 25600, ए वाला हो जाएगा, बी ए वाला हो जाएगा इसका, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर।
यहाँ पर दिया 63 में कहता है वैल्यू शूड कम टू प्लेस क्वेश्चन मार्क ऑफ द ह्यूमन क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, देखो क्या आएगा यहाँ पर, मतलब वही दिया है बार बार, सेमी क्वेश्चन दे दिया, ऑफ दिया है 440 100 दे दीजिए 35, ठीक है, प्लस 130 100 हो गया, ओके। इधर में 350, इसे कैंसिल काटा काटी कीजिए, ऐसे काटिए ऐसे काटिए ऐसे काटिए, ठीक है, ऐसे काट काट कर क्या क्या होता है प्लस कर दीजिए दोनों को मिलके, ठीक है। इसका 63 क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा आपका 609 आ जाएगा, ठीक है, 609 हो जाएगा इसका आंसर। मेरा नाक बंद हो गया है, सर्दी हो गया ना। 69 609 हो जाएगा, ठीक है। 64 में क्या दिया है, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पर कह दे वही दिया है छोटा वाला क्वेश्चन, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक है। पहले आपका प्लस का काम कीजिए, पहले प्लस का काम कीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बदमाश रूल हिसाब से एस में सब्ट्रैक्शन आपका लास्ट में आएगा, है कि नहीं। पहले इसको क्या है आपका प्लस कीजिए, इसको माइनस कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, इसका 8221 हो जाएगा, ठीक है। 65 में क्या था, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द सीरीज गिवन बिलो, ठीक है। मिसिंग नंबर क्या होगा इसका, देखो इसके मिसिंग नंबर ये तो डायरेक्ट दिख रहा है का, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। उसी का स्क्वायर का मान है, एक है 7 स्क्वायर, देखो 7 स्क्वायर जो 49 है, 8 स्क्वायर आएगा कितना आएगा 64 आएगा, है कि नहीं। 8 इसका 64 आएगा, ऐसे भी और दूसरा टाइप की भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए इसको देखो, यहाँ पर क्या है आपका 4 और 5 का डिफरेंस कितना है +5, है कि नहीं, 5 4 9। अब 9 और 6 का कितना है +6, ठीक है। 16 और 25 का कितना है +7, सब +7 +8 +9 इस टाइप के हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर 49 से प्लस अगर कर दो 49 के साथ कितना होगा आपका, इसका डिफरेंस कितना है आपका देख लीजिए, उसका कितना आ जाएगा, इसका भी डिफरेंस लिख दीजिए, यही लास्ट में जो आएगा वही आएगा। यहाँ पर देखो 6 7 8 9 इस टाइप का रहा ना, आपको इसका डिफरेंस ले वैसे वैसे भी आपका क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप से कर सकते हैं आप लोग, लेकिन दिखाई पड़ रहा है स्क्वायर का है तो स्क्वायर का बैठा दीजिए, टाइम की वेस्ट करना है कि नहीं। क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 66 में कह दिया होटल रिक्वायर्ड 120 kg ऑफ व्हीट फॉर ए वीक, एक सप्ताह में कितना चाहिए आपका, एक सप्ताह में कितना रहता है आपका 7 डेज, 7 डेज में कितना चाहिए इसको 126 kg चाहिए, 126 चाहिए, है कि नहीं, एक सप्ताह में, ठीक है। बोला है हाउ मेनी केजी विल टिल रिक्वायर्ड फॉर 81 डेज, 81 डेज कहते हैं, तो एक दिन में कितना चाहिए 126/7, इसको इधर में ले जाओ एक दिन हो जाएगा, है कि नहीं। और कितना दिन चाहिए हम लोग को 81 डेज का, 81 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दो, जितना आएगा इसका, ठीक है, कितना आएगा इसका आएगा आपका कितना आएगा जानते हैं, इसका आएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 1414 आपका आएगा 1458 हो जाएगा, इसका आंसर 1458 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कीजिए आपका डायरेक्ट हो जाएगा, आंसर 1458 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका हो जाएगा, हो गया आपका 1458। यहाँ पर फाइंड द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, फिर से वही आ गया, देखिए ये तो डायरेक्ट पूर्ण दे दो, ठीक है कि नहीं। ये मतलब कि इसको हटा के 100 बैठा दो, परसेंटेज को हटा के 100 बैठा दो, जीरो काटो जीरो काटो, ठीक है, 25 हो गया, 10 रह गया, ठीक है। अरे इसको 30 को इसको भी काट दो ना, 0 0, है कि नहीं। यहाँ पर 3 25 को कितना 75 हो गया, ठीक है, इतना का 75 हो गया। इधर में क्या होगा 570 था कितना होगा 570 हो गया, 570 कितना होगा 350 हो जाएगा, ठीक है। 70 दुगुन कितना होगा 140, है कि नहीं, 140 हो गया। 75 और 140 कितना होता है आपका 75 और 140 आपका हो जाएगा आपका 215 हो जाएगा, ठीक है, 215 हो जाएगा, इसका ए वाला से बी हो जाएगा, इसका आंसर बी, है कि नहीं, बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर, हो गया। 68 में क्या दिया है 36% क्या है स्टूडेंट पास इन ए क्लास इन क्या एक्स क्लास 10 एग्जामिनेशन, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल 160, ठीक है, फेल स्टूडेंट कितना है 160 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन, कितना स्टूडेंट पास किया है, ठीक है। 36% क्या है स्टूडेंट पास किया है। कोई भी चीज़ हम लोग 100% पकड़ लेते हैं ना, यहाँ पर क्या है 100% पकड़ लिया, ठीक है, 100% पकड़ लिए। यहाँ से 36% आपका क्या पास किया गया है, ठीक है, पास किया कितना तब, तो आपका रहा कितना, अब क्या 36% क्या है पास किया है, ठीक है। मतलब क्या है आपका, इससे अगर इसे माइनस करेंगे तो फेल परसेंट आ जाएगा ना, 64 आ जाएगा, इतना आदमी फेल किया है मतलब, है कि नहीं।
तो स्टूडेंट कितना था भाई, हम लोगों को क्या था, पास स्टूडेंट चाहिए ना, फेल का नहीं चाहिए, फेल का भी निकाल सकते हैं। 64% आपको फेल किया है, कितना से आपका पकड़ लेते हैं, आपका क्या है, एक्स स्टूडेंट था, मतलब इतना स्टूडेंट एक्स है बस, ठीक है, एक्स है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से टोटल टोटल क्या था, टोटल स्टूडेंट कितना था, मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। इसका 64%, 64% मतलब क्या है आपका, आपका होगा, आपका कितना होगा, आपका आपका होगा आपको 160, जो फेल किया है मतलब, है कि नहीं। 36% फेल किया है, पास किया है, तो बाकी सब फेल ही करेंगे ना, है कि नहीं। ये वाला फेल पकड़ लिया, ठीक है, एक टोटल स्टूडेंट पकड़ लिया, इधर में 160 क्या है आपका, ये मतलब कि सब फेल फेल आदमी है, ठीक है। 64 भी फेल है, ए भी फेल है, ए भी फेल है, तो टोटल हो जाएगा ये वाला होगा, है ना, ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके लीजिए, आपका टोटल नंबर कैसा आएगा जानते हैं, अगर टोटल नंबर पकड़ लेते हैं 64%, 64% को अगर 160, देखो एक्स अगर पकड़ लिया, यहाँ पर कितना परसेंट, 64 हो गया ना, 100 माइनस 34 कितना, 64 हो गया परसेंटेज, 64/100 होगा, पकड़ लिया, ठीक है। इधर में टोटल कितना आएगा, 160 आएगा, है कि नहीं, 160 आएगा, ठीक है। 160 को इधर से क्या दिया, इधर में ले जाइए ना डायरेक्ट, 64 को भी नीचे लगा जाइए, ठीक है। एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, देखो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आएगा, 250 आएगा। 250 आदमी क्या था आपका, टोटल आदमी था, ठीक है। टोटल आदमी मतलब 250 था, इसका मतलब एक्स परसेंटेज आपका, एक्स परसेंटेज इंटू जो आपका 64% बचा हुआ था फेल वाला, मतलब 160, मतलब टोटल आपका इक्वेशन आ जाता है कि नहीं। जो ए वाला टोटल आपका क्या था, आपका कैंडिडेट था, मतलब स्टूडेंट है आपका, टोटल स्टूडेंट यदि इतना अगर मल्टीप्लिकेशन ये सब की है हम लोग, करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, 250 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 250 आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू 250 आ जाएगा। 250 क्या है आपका, टोटल कैंडिडेट है, टोटल कैंडिडेट निकल गया, मतलब सब कुछ निकल गया, मतलब टोटल कैंडिडेट के बाद क्या है आपका, फेल किया था हमें, फेल इस कितना 160, ठीक है, 160 माइनस कर दो, वन एक माइनस 160 माइनस कर दो, ठीक है, जीरो जीरो क्या होगा, 15 जैसे गुना दे 9 होगा, ठीक है। 90%, 90 आदमी क्या था आपका, फेल किया था, है कि नहीं। और फेल किया था मतलब 90 आदमी पास किया था, ठीक है। फेल किया आदमी को, टोटल नंबर से फेल किया आदमी को माइनस कर दिया, तो पास वाला निकल जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा टाइप से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा टाइप से मतलब क्या है आपका, देखो 36% क्या है आपका, 36% क्या था आपका, 250, 36% हम लोगों का क्या हुआ आपका, पास किया था, है कि नहीं। पास आदमी थे, लेकिन टोटल हम लोगों का कितना निकल गया, 250 निकल गया, टोटल कैंडिडेट 36% पास कर लिया, 250 कैंडिडेट आपका टोटल था, है कि नहीं। तो इसका 100 निकाल दीजिए ना, परसेंटेज उठा के, है कि नहीं। ज़ीरो जीरो काट लीजिए इसका, 5 से काटो, 2 से काटो, 18, यहाँ पर क्या था 5 हो गया था, 5×5 = 25, है कि नहीं। 5×18 इंटू 5 कितना होगा, 90, ऐसे भी निकल सकता है, 90 हो जाएगा, ठीक है। पास कैंडिडेट हो गया आपका, पास 90 कैंडिडेट हो जाएगा। फेल तो वाला था आपका, पहले बता दिया, 250 से माइनस फेल वाला, माइनस का 160 माइनस 90 आएगा, ऐसे भी करने से 90 आएगा, सब कुछ 90 आएगा, ठीक है। तो हो गया इसका, ये कितना आदमी क्या है पास एग्जामिनेशन आपका, 90 आदमी, ठीक है, 90 कैंडिडेट आपका पास किया था आपका। 69 में क्या दिया, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क गिवन दिया है आपका, ठीक है। इसको देखो 112 इंटू 5^4, ठीक है। ऐसे 5^4 नहीं देखने का, जरूर 5² इंटू 5² कर लो दोनों, क्योंकि m इक्वल टू एन, यहाँ पर m+n होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। ये दोनों जो करने से पूरी आएगा, ठीक है, 5 की बेस रहेगा, पूरी आता है कि नहीं। तो इसके क्या है, बड़ा देखने से छोटा छोटा कर लो, ठीक है। 5^5, 5^5 मतलब 25 इंटू 112, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 25 कितना होता है, 625 होता है। उसके बाद क्या है, 112 प्लस कर दो, पूर्ण कर दो, इसके साथ मल्टीप्ली, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा इसका, 69 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा 7000 हो जाएगा, ठीक है। इसका होगा 7000 हो जाएगा। ये देख 70 नंबर में क्या है, ये वैन कवर्स ए डिस्टेंस 634 किलोमीटर फ्रॉम सिटी, कितना किलोमीटर जाता है, 16 घंटा में कितना जाता है, 16 घंटा में जाता है आपका 636 जाता है। तब 12 घंटे में कितना जाएगा बोला है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर 12 घंटे, 1 घंटे में कितना जाएगा, 16 घंटे में जाएगा तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 आवर में जाएगा, 636 जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, 16 नीचे चला जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला है आपका, 12 घंटा, यहाँ पर 12 मल्टीप्लिकेशन कर दो, है कि नहीं। काटा काटी करो, ऐसे क्या करो, इसका देखो 670 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 477 हो जाएगा इसका, ठीक है। 477 हो जाएगा इसका आंसर, 477 हो जाएगा, ठीक है। 71 हो गया इसका, सही। अभी क्या है, अपेल आ गया भाई, अपेल के बारे में बोला है।
एप्पल सिटी किसे बोलते हैं? कभी एप्पल के बारे में बोला जाता है, एप्पल सिटी बोला जाता है, कभी कभी एप्पल सिटी का आता है। एप्पल सिटी कहाँ पर है? एप्पल सिटी किसे बोला जाता है? न्यूयॉर्क को बोलता है। क्या बोला जाता है? न्यूयॉर्क, उसको एप्पल सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है फ्रूट, ठीक है। ए फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स, ठीक है, ही सेल्स 40% एप्पल, मतलब 100% था, 100% था, 40% क्या कर दिया आपका, बिक्स सेल कर दिया, मतलब 60% बचा हुआ है, मतलब उसके पास, ठीक है। स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स, अभी भी बचा हुआ है 420%, ठीक है। अरे भाई पकड़ लेते हैं टोटल अभी कितना, एक्स अभी तो बताया ना, एक फॉर्मूला बताया था ना, एक्स इंटू 60% पकड़ लो, एक्स इंटू 60% इक्वल टू कितना होगा आपका 420, है कि नहीं, 420 हो जाएगा, 420, ठीक है। 60% का कितना होगा, हाँ भाई पकड़ लो, इसका 100 काटो इसको, ठीक है, 2 से काटो 5, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3/5, ठीक है। 420 × 5, 420 × 5 डिवाइडेड बाई 3 बैठा दी तो 420 × 5, जो 5 इधर में 3/5 आ गया था ना, उसके बाद 3 को नीचे लगा दीजिए, एक्स का वैल्यू एज हो गया ना, काट दीजिए, आपका किसका कितना हो गया, 3 1 3, है कि नहीं, एक बचा 4, 120, 140 × 5, 105 क्या था, 500, 4 5 जा 20, 2 तक लगा ना, 5 के 5 2 700 हो जाएगा इसका, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 72 में क्या दिया है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्या बोला है इसका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर, ठीक है। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, सबको प्लस कीजिए, 6 है ना, सबको प्लस कीजिए, जितना आएगा इसका, क्या आएगा इसका, उसको 6 से भाग कर दिया, 6 नंबर है ना, 6 से भाग कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आएगा। 72 का हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका, 72 का हो जाएगा आपका 345 आ जाएगा, ठीक है, 345 आ जाएगा इसका, ठीक है। 73 में क्या था, फाइंड द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क ऑफ द गिवन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको पकड़ लो, एक्स पकड़ लो, ठीक है, एक्स पकड़ लो ना, है कि नहीं। एक्स पकड़ने से क्या होगा इसका, 89540 पकड़ लिया, ठीक है। इसके डिवाइडेड बाई एक्स, डिविजन दिया है ना, इसको एक्स पकड़ लिया, इधर का भी पकड़ लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करो भाई। अरे सीधा सीधी एक्स पकड़ने से ऐसा होगा, है कि नहीं, इधर तो कुछ तो होगा, इधर वाला तो ए वाला होगा, है कि नहीं। तो एक्स को इधर ले जाता है, इसको नीचे ला लेते हैं डायरेक्ट, 37 × 55, ठीक है। ऊपर में ए वाला रहेगा 8950, ठीक है। इसको इसको करो भाई, काटा काटी करो कैसे, है कि नहीं, 55 से इसे काटो, किससे काटो, 5 से काटो, किससे काटो काटो, ठीक है। 73 का हो जाएगा इसका, 74 का हो जाएगा, क्या 73 का हो जाएगा 44 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा इसका, कितना होगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पर द फाइंड द ऑड मैन आउट ऑफ द बिलो मेंशन सीरीज, ठीक है। कौन सा ऑड है भाई इसका, और कौन सा होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 5 11 कितना है, 17 20 प्राइम नंबर है, ए वाला प्राइम, 14 वाला प्राइम नंबर नहीं है भाई, क्यों नहीं है, 7 × 2 14 होता है, डिविजन है भाई, 14 हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 75 में क्या दिया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट नंबर आपका, यहाँ पर दिया है देखो 75, क्या दिया आपका 75, लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का, देखो सभी का देखो डिफरेंस निकल दीजिए, डिफरेंस निकलने से क्या आना आएगा, +5, ठीक है। 18 कितना होगा, यहाँ पर +5 दिया है, 18 + 10, ठीक है। फिर क्या है आपका 28 + 15 करो, 54 सब प्लस, इसका बाद क्या होगा आपका 15 होगा, 20 करो 63 आ जाएगा, ठीक है। +25 करो, ठीक है, क्या आ जाएगा 25 करने से आपका 63 के साथ, ओके। इसका 75 का हो जाएगा आपका, क्या होगा 88 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 88 है आंसर, 88 हो गया आपका, ठीक है, 88 हो गया। अभी देखो लास्ट पार्ट था, पार्टली क्या हो जाएगा इसका, और रीजनिंग का पार्ट आ गया, ठीक है। इसका भी ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, थोड़ा बड़ा हो गया ना, लेकिन आप लोगों का ही प्रॉफिट है, बार बार सीजन सेट 1 सेट 2 ऐसे नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बार में ख़त्म करना मेरा काम है, बड़ा होने दो वीडियो। क्या यू आर क्या दिया है यहाँ पर, यू आर अगेंस्ट गिवन ए नंबर कितना दिया है, 481 451 दिया है, ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है। क्या था ई 489 541 654 953, इफ इस नंबर all the three digits are arranged in ascending order, which of the following will be lowest, ascending order में सजाना है ये सब नंबर को, ठीक है। जैसे पहला वाला ascending नंबर क्या होगा, 489 दिया है, 489, ये तो ascending नंबर पहले से दिया है, 4 ही आएगा, 4
उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, बड़ा आएगा ना, छोटा से बड़ा आएगा असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या दिया है 541 दिया है कि नहीं। इसका अगर असेंडिंग ऑर्डर क्या 145 आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, है कि नहीं। 144 आएगा इसका, ठीक है। और दूसरा क्या है 654 दिया है यहाँ पर 654 का क्या हो जाएगा इसका, पहले 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, है कि नहीं। और उसके बाद क्या आएगा इसका 953 का क्या हो जाएगा 3 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर बोला क्या है आपको, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर कौन सा है भाई, क्या बोला है आपका असेंडिंग ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर कौन सा होगा इसका भाई। इसका नंबर हो जाएगा आपका लोएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो देख लेते हैं, देखने से ही पता चलता है लोएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पर पता नहीं चलना है क्या, 145 लोएस्ट नंबर है ना। 145 मेरा लोएस्ट नंबर मतलब 541 हो जाएगा इसका, है कि नहीं। 541 हो जाएगा इसका, 145 भी तो लॉस दिखाई रहा ना, 145 लॉस हो गया है इसके अपना ये अपना एसेंडिंग अरेंजमेंट करके, है कि नहीं। अरेंजमेंट कि ये 145 वाला कौन सा था आपका 541 वाला था, 541 वाला था। आंसर क्या हो जाएगा 541 हो जाएगा इसका, ठीक है। 541 हो जाएगा इसका। 77 में क्या दिया है ये इन आसाम देयर आर कितना है आपका, क्या बोला है 5 नेशनल पार्क, 8 ये वाला छोड़ो ये सब पे पुराना, ये वाला पुराना है ना। कितना नेशनल पार्क है, कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के बारे में बोला है। अभी फिलहाल क्या है 2025 में आपका 7 नेशनल पार्क है, 7 नेशनल पार्क और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 18 क्या है आपका, और सॉरी 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि मैं 18 अगर बोल दिया सब प्रोपोज में है, मतलब बाकी का नहीं बोला, एक ओरेंज बोला 17, क्योंकि अभी क्या है APSC का आपका असिस्टेंट क्या है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम होता है, ठीक है। सिविल का एग्जाम हुआ था, उसका GS पेपर में आया था APSC अभी इसी महीने में 2025-26 में ही आपका 11 तारीख का एग्जाम हो गया, ठीक है। उसमें 17 आया था, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पकड़ेंगे और 7 नेशनल पार्क पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, चलो। 78 में कहता है हुई नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर से रिप्लेस करेंगे इसका, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे, इसे बोला है इसमें, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है इसका, क्या करेंगे पहले बदमाश रूल से करें, ये पहले पहले प्लस कर दिया जितना होगा, ठीक है। उससे इसको माइनस कीजिए, पहले आपका इसको तो प्लस करना ही पड़ेगा ना। तो इसको माइनस कीजिए, जितना वैल्यू आएगा सपोज इसका आएगा आपका व्हाट आएगा और कुछ आएगा, ठीक है। जैसे ए आ गया सपोज, तो इतना आ जाएगा ना 3 1 1 1 इतने इक्वल टू इतना होगा। इसको इधर में हटाए माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसको लगे यहाँ पर माइनस कर दीजिए, इससे माइनस कर दीजिए, जितना वैल्यू आ जाएगा वही वाला ए वाला वैल्यू है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 78 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आंसर 27474 ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। अभी दिया है 18 नंबर, व्हिच ऑल्टरनेटिव विल बी द राइट वन इन द वैकेंट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, कौन सा आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका भी क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा STU भी दिया है, देखा। इसका आ जाएगा VIJ आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा ए, आप लोग करके देख लीजिए इसका, देख लीजिए इसका, ठीक है। करके देख लीजिएगा इसका कैसे मिलाया है, लेकिन ये वाला VIJ आ जाएगा, मैंने किया था लेकिन दूसरा कॉपी में रह गया, ठीक है। ऐसे भी पता चल जाएगा ST, देखिए ये देखो STU तो भी आएगा ना, तो भी आ गया, ठीक है। CD मतलब दो दो सौ का CDEFGHI होगा, ठीक है, आई होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला DABCDEF तो होगा GH, ओके, IJ हो जाएगा, है कि नहीं, जे ए वाला C हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 89 हो जाएगा इसका। 80 में क्या दिया है आपका चूज द ओट, क्या होगा इसका चूज द ओट में क्या हो जाएगा 80 में क्या होगा ओट आपका मार्बल हो जाएगा, ठीक है। मार्बल हो जाएगा, ये सब क्या है आपका मार्बल हो जाएगा इसका। ये सब और क्या है आपका जेमस्टोन है आपका, क्या हो गया एमेथिस्ट रूबी, और क्या है आपका सेफायर के ओलर क्या है आपका ओलर क्या है जेमस्टोन है, ठीक है। ये लेकिन ये वाला क्या है मार्बल क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, ठीक है। या मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या यूज़ करता है आपका किसके लिए कंस्ट्रक्शन और क्या है वो स्कल्पचर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका मार्बल हो जाएगा इसका। 81 में क्या दिया सिलेक्ट द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, यहाँ पर मिसिंग टर्म देखने को बोला है, ठीक है। मिसिंग टर्म देखने को बोला है, देखो एक बार क्या है इसको देखो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 हो गया,
फिर प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, ठीक है कि नहीं, 8 हो गया। फिर से 8 × 2, ठीक है, 16 हो गया, फिर प्लस कर दिया, +2 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 2 कितना होगा, ×2 37 हो गया, +2 कर दिया, ठीक है। 38 2 कितना होगा, 76 होगा कि नहीं, 76 आएगा इसका। तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ पर दिया है 82 में क्या दिया है आपका, ए मैन वॉकिंग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर द सनसेट, ठीक है, एक आदमी क्या है इवनिंग में वॉकिंग कर रहा है जस्ट बिफोर द सनसेट, सनसेट होने के पहले, ठीक है। हिज वाइफ से डेट हिज शेडो फॉल ऑन हिज राइट, ठीक है, उनका शेडो राइट में गिर रहा है, ठीक है, उनका वाइफ बोला, ठीक है। इफ़ द वाइफ वॉज वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर पैदल चल रहा है, ठीक है, उसका वाइफ, देन हुई डायरेक्शन ऑफ द वाइफ फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन में उसका वाइफ फेसिंग कर रहा है, ठीक है। एक क्या है बोला, सन कहाँ पर सेट होता है, हम लोग को मालूम है सन कहाँ पर होता है, वेस्ट में सेट होता है, ठीक है कि नहीं, है ना। शैडो फॉल्स कहाँ पर गिरा है, वेस्ट में अगर गिरेगा तो ईस्ट में तो आपका शेडो गिरेगा ना, फॉल होता है तो उसका रोशनी आकर शेडो यहाँ पर गिरेगा ना, ईस्ट में ही गिरेगा ना, है कि नहीं, ईस्ट में गिरेगा नहीं। लेकिन आदमी खड़ा था आपका, जो मेन था आदमी, मेन क्या था, मेन का अगर राइट पकड़ लिया, लेफ्ट पकड़ लिया, ठीक है, क्या होगा आपका, जो यहाँ पर राइट राइट पकड़ लिया, इसको लेफ्ट पकड़, राइट पकड़ लिया, इसको लेफ्ट पकड़ लिया, ठीक है कि नहीं। इसको अपन ओके, राइट पकड़ लिया मतलब क्या होगा आपका, देख, इसके लिए तो नॉर्थ हो गया, इसके लिए क्या होगा, साउथ हो गया है, एक हो गया ईस्ट हो गया, एक यहाँ वेस्ट हो गया। अभी क्या बोल रहा था आपका क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था आपका क्वेश्चन में, बोल रहा था इफ़ द वॉकिंग इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द मेन, अपोजिट डायरेक्शन के साउथ हो जाएगा इसका। इफ हर वाइफ क्या है, इफ द वाइफ वॉज वॉकिंग ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, है कि नहीं, इसका अपोजिट कितना आ जाएगा, साउथ ही आ जाएगा इसका। अगर उल्टा डायरेक्शन में जाता तो और क्या हो जाता, नॉर्थ हो जाता है कि, तो इसका आंसर साउथ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा इसका आंसर, साउथ हो जाएगा, ठीक है। 83 में क्या था, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ क्या, ACF, क्या FJ दिया है आपका, क्या हो जाएगा, ABC +2, ठीक है, C DEF +2, ओके, FGHI, सॉरी क्या दिया है आपका, CDEFGHIJ, यहाँ पर क्या दिया है भाई, इसका क्या बोला है, यहाँ पर देखो +2 यहाँ पर दिया है, CDEF, यहाँ +3 दिया है, ठीक है, EFGHIJ, IJ होगा तो +4 हो गया, ठीक है, तो +5 आएगा तो क्या हो जाएगा, JHIJKL, सॉरी जे हो गया ना, जे हो गया, KLMNO हो जाएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा, इसका पास में होगा, 6 नंबर आएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओके, ओ हो जाएगा। 6 होने के बाद क्या आ जाएगा, 6 होगा उसके बाद ना, ओ के बाद का 6 कितना था, OPQRSTU आ जाएगा, है कि नहीं, यू आ जाएगा इसका, देखो तो OU होगा इसका आंसर, क्या होगा, OU हो जाएगा इसका। ये सब मैं आपका देख के नहीं बता रहा हूँ, खुद ही कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। अभी क्या आता है, हुईच इज राइट आंसर, कौन सा राइट आंसर है, सियाचिन नीचे, सियाचिन नीचे क्या आता है, सभी को मालूम है ग्लेशियर होता है, फ्रंटियर जोन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान होता है, ठीक है। सियाचिन गलत कहाँ पर आपका है, आपका ग्लेशियर होता है फ्रंटियर जोन, क्या है आपका, एक्चुअली क्या है जानते हैं, ये आपका काराकोरम, वेस्टर्न काराकोरम है ना, वेस्टर्न काराकोरम रेंज में आपका हिमालय रेंज जो आपका LOC, वेस्टर्न काराकोरम रेंज में इसका हिमालय का सामने ही है LOC जो LOC दिखते रहे ना आपका इंडिया पाकिस्तान को, यहीं पर है मतलब, ठीक है। लोकेटेड ईस्टर्न काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालयस नियर ऑफ द LOC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हो जाएगा इसका, ओके। एक्चुअली क्या है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर ज़्यादातर, ठीक है, ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जोन है सियाचिन, ठीक है। यहाँ पर ही जितना आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता होता रहता है, इंडिया पाकिस्तान का जुद्ध होता ही रहता है, ठीक है। इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली 1984 से चल ही रहा है अभी तक, ठीक है। हम लोगों का इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या है, वो जगह को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड बोला जाता है इसको, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड यहाँ पर LOC यहीं पर है भाई, देख लीजिए। 85 में क्या दिया है, यू आर गिवन ए सेट ऑफ नंबर, कितना दिया है आपका, 489 541 654 953, इतना दिया है, ठीक है। द ईस्ट ऑफ द फर्स्ट क्या आपका द
इफ द इस नंबर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इंटरचेंज, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला चेंज करके व्हिच ऑन द सेकंड हाईएस्ट, कौन सा आपका सेकंड हाईएस्ट होगा इसका भाई, फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला करो तो फर्स्ट और लास्ट वाला चेंज करो, ठीक है। पहले इसका पकड़ लेते हैं, ठीक है। 9 वाला आएगा, 8 वाला आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए वाला आएगा, है कि नहीं, 1 4 5 आएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, 4 5 6 आएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, 3 5 9 आएगा। अभी क्या बोला है क्वेश्चन, सजा लिया हम लोग, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, सेकेंड हाईएस्ट 145 है। 145 वाला किसका था, 541 वाला था। 541 कौन सा है, ये वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। हो गया, ये वो सही हो जाता है। ये सब कागज़ कलम नहीं लगाना है भाई, कागज़ कलम जितना नहीं लगाएंगे उतना ही आपका ईजी है। अभी क्या था, पी इज 60 मीटर साउथ ऑफ क्यू। देखो साउथ क्या दिया, साउथ ईस्ट बोला, साउथ ईस्ट बोलने से ही डायरेक्ट मैप पकड़ लिया। इसका क्या बोला ना आपका, डायरेक्ट ड्राइंग कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और सॉरी साउथ, ये वाला वेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये सब ए वाला क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है क्या। ईस्ट और वेस्ट के बीच, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, है कि नहीं। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है आपका, पी कहाँ पर है आपका, साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, पकड़ लेते हैं, ई क्यू वाला है। 60 मीटर दूर में यहाँ पर कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, पी इज साउथ ईस्ट ऑफ पी, ठीक है, पी है यहाँ पर, ठीक है। और क्या बोला, 60 क्या है, आर इज 60 मीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अरे भाई साउथ ईस्ट में ये वाला रहेगा, सॉरी साउथ ईस्ट में क्या बोला है, क्यू, क्यू है यहाँ पर, ठीक है। पी इज साउथ ईस्ट इन पी, 60 मीटर में यहाँ पर पी है, ठीक है, ओके। और क्या बोल रहा है आपका, आर इज 60 नॉर्थ ईस्ट में है आपका, क्यू, ठीक है। आर वाला 60 मीटर नॉर्थ ईस्ट में, आर वाला यहाँ पर है, ठीक है। आर यहाँ पर 60 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, देन आर इज हुई डायरेक्शन ऑफ पी, कौन सा डायरेक्शन, इसका नॉर्थ में ही होगा ना, ये नॉर्थ में गिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ हो जाएगा इसका। हो गया 86 हो गया। 87 में क्या दिया, व्हिच इज द राइट आंसर, ठीक है। सी डी रोम स्टैंड पर, ये तो कॉम्पैक्ट डिश होता है। कॉम्पैक्ट रेम का, रोम का क्या है, रैंडम एक्सेस क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी होता है इसका, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिश एंड रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। सी डी रोम स्टैंड पर इतना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। 88 में क्या दिया है, रोहन रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, 7 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। 7 है, फ्रॉम से टॉप, टॉप से 7 है, ठीक है। और क्या 26 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितना है आपका 26, ठीक है। दोनों जगह में रोहन रोहन आएगा, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट देयर आर इन क्लास, ठीक है। 7 और 26 जो प्लस करो भाई, प्लस करने से क्या आएगा इसका, देखो 7 6 13 13 3 हाथ 1 है कि नहीं, 2 1 3 कितना 33, ठीक है। रोहन रोहन दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए माइनस करो भाई, क्या होगा इसका, एक को तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। क्या होगा इसका, ठीक है। क्या है आपका, रोबन क्या है आपका, आपका दोनों साइड से रहते हैं, बहुत साइड से आपका काउंटेड किया गया है ना रोहन को, इसीलिए क्या है, हम लोग एक ही पकड़ लेंगे, ठीक है। 33 एक साइड से पकड़ेंगे, ठीक है, रोहन को। तो 33 माइनस 1 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दोनों साइड से ही रोहन रोहन बोला है ना, टॉप से भी नीचे से भी बोला है इसका, ठीक है। इसलिए एक ही पकड़ लेंगे। जितना टोटल मार्क आएगा आपका, कितना आएगा टोटल मार्क 33, तो दोनों साइड से क्या, तो रोहन को एक बार पकड़ना है ना, दोनों तरफ से 2 बार तो नहीं पकड़ना है ना, एक आदमी को एक ही बार पकड़ेंगे ना। तो -1 करो, क्योंकि 2 बार पकड़ा था हम लोग, तो उसे एक माइनस कर दिया, 32 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 32 हो गया इसका आंसर, ओके। 89 में क्या दिया आपका, नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी, ठीक है। नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी, सेम ए शर्ट इज रिलेटेड टू अपेरल हो जाएगा, इसके सभी को मालूम है, कपड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। पोशाक हो जाएगा, शर्ट पोशाक क्या होगा, अपेरल हो जाएगा इसका, अपेरल हो जाएगा इसका पोशाक। 89 हो गया ना। 90 नंबर क्या, 90 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 90 नंबर में देखा, नंबर ऑफ द रिप्लेस क्वेश्चन, क्वेश्चन मांगा है, देखो। इसका तो 5 5 25 हो गया, देखो 6 6 37, ओके। 4 4 16, 7 7 से 49 होगा, इसका देखते ही पता चलता है ना इसको। देखो, मीरा रन्स फास्टर देन गेल, ठीक है। मीरा रन्स क्या, मीरा फास्टर देन गेल, ओके, गेल, ओके। लीला रन्स फास्टर देन मीरा, लीला क्या है, ये आपका मीरा से फास्टर है, ठीक है। वाह वाह, मतलब क्या है आपका, सभी से बड़ा फास्टर लीला हो गया ना, है कि नहीं, इसको करने से सभी से फास्टर। अभी क्या बोल रहा है आपका, गेल रन्स फास्टर देन लिली,
गेल कैसे हो सकता है भाई, इम्पॉसिबल है ना, ये तो एकदम पीछे में है भाई। ये क्या होगा इसका, क्या होगा, क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लेते हैं इसका। ठीक है, इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू, हाँ ठीक है, ये दोनों टू स्टेटमेंट ठीक ही है। द थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स हो जाएगा इसका, क्योंकि ये तो लास्ट हो जाएगा ना। देखो मीरा हो गया इसका, पहले लीला आएगा, मीरा आएगा, उसके बाद गेल आ जाएगा, ये कैसे होता है भाई फास्ट, ये तो गलत है ना। गेल लास्ट में आएगा ना, लोएस्ट है आपका, लीस्ट है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या दिया है आपका 92 में, क्या दिया है, ओड आउट वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, फिर से वही सेमी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आया था ना, ऊपर में ही आया था। वही प्राइम नंबर देख लीजिए ना, कौन सा प्राइम नंबर, नहीं नहीं इसका देख लीजिए, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या मतलब 5, 11, 17, 13, यहाँ पर क्या होगा, 3 दिया है आपका। ठीक है, सब प्राइम नंबर है, बाकी 14 नंबर तो डिविजिबल है ना, इसका 14 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सब डिविजिबल नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या दिया है आपका 93, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। व्हिच स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर प्लान्स एट ट्री डू एबल फ्री एडमिशन, वाह, फ्री एडमिशन देता है भाई, प्लान्स लगाने से, ये तो असम में ही देता है ना, और कहीं पर नहीं देता है भाई, असम होगा इसका आंसर। 94 में क्या दिया, चूज द ओड वंस, क्या आपका चूज वन, तो वन उसके क्या दिया, चार्ज दिया है, टेम्पल दिया, मॉस्क्यू दिया है भाई, मोनास्ट्री हो जाएगा। कैसे होगा, चार्ज, टेम्पल, मॉस्क्यू, ये क्या है तो आपके रिलीजियस, पब्लिक रिलीजियस प्लेस है जहाँ पर वर्शिप किया जाता है। लेकिन ये मोनास्ट्री क्या होता है, नान लोग रहते हैं, मॉन्क्स सब रहते हैं, साधु लोग यहीं पर रह सकते हैं, मतलब इसलिए मोनास्ट्री हो जाएगा इसका। ठीक है, मोनास्ट्री हो जाएगा इसका। ठीक है, 95 में क्या दिया, व्हाट एज द फॉलोइंग ग्रुप, क्या रिवर्स हैव द सोर्स द ओरिजिन ऑफ तिब्बत, क्या बोला आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ तिब्बत, तिब्बत के बारे में बोला है, कौन सा आपका, सॉरी ये वाला हो जाए इसका आपका, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सुल्तेस, ओला रिवर से कहाँ से आपका, मानसरोवर लेक से आपका, माउंट आपका, लास्ट माउंट से आपका, ये क्या होता है, जो तिब्बत का जो रीजन है ना, तिब्बत प्लेटू का, वहाँ पर क्या है आपका, मानसरोवर आपका लेक जो है आपका, मानसरोवर लेक और माउंट एवरेस्ट से, ये सब ये क्या आपका, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सुल्तेस, ये सब क्या होता है आपका, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से होता है आपका, सामयांगदंग, सामयांगदंग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, सामयांगदंग, सामयांगदांग बोलते हैं, सामयांगदांग ग्लेशियर से आपका क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर होता है, सामयांगदांग, याद रखिए, सामयांगदांग से होता है। इंडस वाला कहाँ से होता है जानते हैं भाई, इंडस वाला होता है आपका माउंट कैलाश से होता है, माउंट कैलाश से आपका इंडस ओरिजिनेट होता है आपका। ठीक है, सुल्तेज वाला कहाँ होता है जानते हैं, आपका लोक, ये बोलते हैं आपका लोक रक्षा तल बोलता है इसका, लोक रक्षा तल के एक जगह है। ठीक है, सुल्तेज रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होता है भाई, तिब्बत का। ठीक है, हो गया इसका। और कुछ है भाई, यहाँ पर गंगा सी है, देखिए गंगा आ गया था, गंगा भी आ गया, गंगा छंगा, इस सभी को मालूम है, गंगा जमुना, गंगा जमुना कहाँ से होता है, गंगा तो विद इन हिमालय में ही होता है, ये एक्चुअली कहाँ से, उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड इंदिरा, उत्तराखंड इंडिया का। ठीक है, ओरिजिनेटेड कहाँ से होता है, विद इन हिमालय में ही होता है। ठीक है, जो उत्तराखंड से आपका बह के आता है हम लोगों का इंडिया में, उत्तराखंड तो इंडिया में ही गिरते हैं, मतलब उधर का पार्ट से ही आपका क्या होता है, हिमालय रीजन से गंगा यमुना हम लोगों का बोलते हैं, यहाँ पर आ जाता, बह जाता है। 96 पे क्या दिया है, व्हाई द बैट्समैन, क्या बोला है, व्हाई द बैट्समैन इन क्रिकेट इज आउट विदाउट स्कोरिंग ए सिंगल रन, वाह, एक भी रन की बिना आउट हो जाता है तो उसे क्या ड्यूक बोलते हैं उसका, ये गया आपका ड्यूक। ठीक है, बिना रन किए ऐसे ही पैच लेके खड़ा हुआ था तो आउट हो गया, ठीक है, उसका बोलेगा ड्यूक बोला जाएगा इसका। ठीक है, 97 में क्या दिया है आपका, हुईस नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर हो जाएगा इसको भाई, इसको माइनस कीजिए। ठीक है, माइनस करने के बाद सपोज ए मिला सपोज, माइनस करने के बाद, ठीक है, ए मिला। ठीक है, ठीक है, ए अगर मिल गया तो इसको क्या हो जाएगा इसका, अरे माइनस को ये देखो, इतना मिला है कि नहीं, इसको एक्स पकड़ लीजिए। ठीक है, एक्स को पकड़ लीजिए, एक्स को इधर ले जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, ए को इसको इधर में लेगा। ठीक है, 8597, सिंपल में बुझाती शब्द दिया है, 8597, जो ए वाला वैल्यू था, ए वाला इतना इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब इतना वाला माइनस करके जितना होगा एक्स का वैल्यू वही होगा, करके देख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 97 का हो जाएगा आपका, 97 का होगा आपका, करके देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, 552 हो जाएगा शायद, है कि नहीं, ये वाला हो जाएगा शायद 97। 98 में क्या दिया, हुई नंबर और रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आपको रिप्लेस करा क्वेश्चन मार्क, देखो क्या दिया है आपका, 6 7 42, 6 7 जा 42 प्लस 3 कितना होगा, 45 हो गया। ठीक है, 4 5 4 5 जा आपका होगा 20, और 6 कितना 26 होगा, तो 7 3 जा 21, 28 8 29 हो जाएगा इसका, है कि नहीं।
हो गया, इतना ही था ये क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू, बहुत बड़ा हो गया, बातचीत नहीं करते हैं ज़्यादातर। सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो। ठीक है, थैंक यू।